सभी लोग डायरी पेन लेकर बैठे, लेकिन आपको बीच बीच में लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ मन में सवाल आया तो बस लिख कर रखिए, है ना। अभी स्टार्ट करते हैं अपन। दोस्तों नमस्कार। मल्टीप्लायर की इस एक अनोखी मीटिंग में मैं आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे मल्टीप्लायर के कारण आज लाखों किसानों की जिंदगी बदल रही है, और जैसे मल्टीप्लायर के कारण आज तमाम किसानों का उत्पादन जो है वो 3 गुना बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कई गुना बढ़ रही है, वैसे ही आपके जीवन में सुख समृद्धि और कामयाबी और पैसा या मधुर संबंध या जो जो भी अच्छे जीवन के पहलू है, तो तमाम आपके जीवन में और बढ़िया ढंग से हो, वो भी मल्टीप्लाई हो। इसके लिए ये ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है, और इसलिए ये ट्रेनिंग में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं नितिन डोईफोड़े। ये जो मैं आज आपके साथ सिखाने जा रहा हूँ, इसमें कई सारी चीजें हैं। पिछले 25 साल जो मैं अलग अलग चीजें सीख रहा हूँ, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट चीज जो मुझे मिली है, जिसके कारण मेरा जीवन बहुत सहज हो गया, बहुत आनंदित हो गया, बहुत आसान हो गया, वो चीज मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए आपको इसे बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत बारीकी से सुनना है। मेरा ऐसा कहना है कि आपकी सारी जीवन ऊर्जा, आपका सारा चैतन्य, आपके सारे प्राण आप अपने कानों में और आंखों में लाइए और इस ट्रेनिंग को अटेंड करिए। अगला जो 1.5 घंटा है, आप पूरी दुनिया को भूल जाइए और बस इस ट्रेनिंग पे फोकस करिए, ऐसा मेरा निवेदन है। आप जरूर पाएंगे कि आज के बाद आपका जीवन बिल्कुल अलग रहेगा, बदल जाएगा। इसके पहले वाला जीवन और इसके बाद वाला जीवन, इतना बड़ा अंतर आपको नजर आएगा जब भी आप आगे चल के 2-5 साल भाई जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आप ये बता पाएंगे कि इसके पहले वाला जीवन और इसके बाद वाला जीवन एक अलग एक फर्क आपको नजर आएगा। इतना बड़ा बदलाव इसके कारण हो सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपका परिवार भी अगर ये ट्रेनिंग लेना चाहता है तो बिल्कुल ले सकता है। तो चलिए, ये ट्रेनिंग की कुछ बातें, हम इसके कुछ रूल्स हम समझ लेते हैं पहले, ताकि हमें आगे का ट्रेनिंग लेने के लिए आसान होगा। सारे लोग फोकस हो जाइए, पूरे एकाग्र हो जाइए, ताकि कम से कम समय में ये दिन भर का ट्रेनिंग मैं आपको अगले 1 घंटे में, सवा घंटे में इसको मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए सारे लोग पूरी जीवन ऊर्जा एकाग्र करके इसको सुनिए, देखिए। इसके कुछ नियम हम देखेंगे इस मीटिंग में शामिल होने के। देखिए, ये मीटिंग जो है, इसमें आपको बाहर की आवाज बंद कर। इसमें आपको 100% सहभागी होना जरूरी है, 100% पार्टिसिपेशन जरूरी है। अगर आप 99% सहभागी होते हैं, आपका ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो आप ही कुछ ना कुछ चीजें खो देंगे, है ना। तो इसलिए आपका 100% पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। ये नियम जो है, ये हमारे लिए है, खुद के लिए है। इसलिए आप जब सोचेंगे तो इसी प्रकार से सोचिएगा कि ये नियम मेरे लिए है, ये मेरे है, और इन्हें मैं खुद ही 100% इनका पालन करूंगा। रूल्स आर फॉर मी एंड आप आज तक जीवन में जो भी अलग अलग आपने खुद के लिए अलग अलग लेबल्स बनाए रखे हैं, कि जैसे मैं एक पिता हूँ, मैं जैसे एक बेटा हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, या मैं एक नौकरी करने वाला बंदा हूँ, या मैं अमका हूँ, डमका हूँ, फलाना हूँ, मेरे पास आज तक जो भी कामयाबी नहीं आई है, तो मैं कई दफा फेल हो चुका हूँ वगैरह, अलग अलग कई सारे हमने लेबल खुद को लगाए हुए हैं। ये तमाम लेबल हटा दीजिए और बस अगला घंटा 1.5 घंटा जो है, एक अच्छी चीज सीखने का आनंद लीजिए। जैसे छोटे बच्चे स्कूल में होते हैं, वो कोई भी किसी भी चीज के बगैर भी आनंदित रहते हैं, इस प्रकार से अगला 1 घंटा 1.5 घंटा जो है, अपना दिमाग जो है, अपना दिमाग का कैनवास जो है, अपना मन जो है, एक व्हाइट बोर्ड की तरह या ब्लैक बोर्ड की तरह, एक अच्छी स्लेट जो होती है, पार्टी जो होती है अध्ययन करने की, वो जैसे साफ सुथरी हो, तभी उसमें कुछ अच्छा लिखा जा सकता है, अच्छा चित्र बनाया जा सकता है। इसलिए आप एकदम बिल्कुल खुले दिमाग से, खुले मन से, बिल्कुल एकाग्र होकर, खाली दिमाग से आप इसे सुनिए। जो कुछ भी सुनने को मिलेगा, उसमें आप
अलग अलग चीजें पुरानी याद करके उसमें आप मिक्स मत करिए, बस इसको 100% सिर्फ सुनिए, समझिए, क्योंकि कई ऐसी चीज आप अभी सुनने वाले हैं जो आपकी पुरानी चीजों से मेल नहीं खाएगी, आपकी पुरानी जो विचार है उनसे मेल नहीं खाएगी, तो आपके अंदर एक द्वंद्व शुरू हो सकता है। इसलिए आप बिल्कुल एकाग्र होकर खुले दिमाग से इसे सुनिए, ताकि आप इसे समझ पाएंगे, क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी है। जितना आप अच्छे से समझेंगे उतना आप इसको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। इसलिए इस प्रशिक्षण के साथ सिर्फ प्रवाहित होते रहिए, इसके फ्लो के साथ आप बस चलते रहिए, आगे चलते रहिए। जो कुछ भी आपने इस मिनट में सुना है उसमें ही आप विचार करते रहेंगे, उसमें ही उन्हीं के विचारों में डूब जाएंगे, तो अगले मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में जो भी आने वाला है वो आप ढंग से सुन नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी बताया जा रहा है उस पर सिर्फ 100% विश्वास करते हुए आप आगे बढ़ते जाइए, तो आप इसे समझ पाएंगे। खुला दिमाग रखिए। नेक्स्ट, साफ सुथरा मन हो, क्लियर माइंड हो। इस जूम मीटिंग में जुड़ने के कुछ इंपॉर्टेंट नियम है, वो भी हम समझ लेते हैं। सवाल पूछना हो तो राइट हैंड में मोर करके लिखा हुआ है, वहां पे आप जाएंगे तो राइट हैंड नीचे वहां पे पंजा का हाथ दिखाया हुआ है, हाथ का पंजा, तो वहां पे क्लिक करके आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सवाल पूछने के लिए जब हम वक्त देंगे तभी आपको सवाल पूछना है, इसलिए बीच बीच में हाथ मत दिखाइए। अपना मोबाइल म्यूट पर रखिए, किसी भी सूरत में आपका मोबाइल म्यूट पे होना जरूरी है। जब आपको सवाल पूछना है तभी आप अपना मोबाइल म्यूट से हटा सकते हैं, और जब आपको सवाल पूछना है तब हम आपको यहाँ से म्यूट से हटा सकते हैं। सीधे कुर्सी पर बैठिए, लेटे हुए हैं, पे लेटे हुए, गद्दे पे लेटे हुए, इस प्रकार से ना बैठिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सीख रहे, जैसे आप एक बढ़िया कॉन्फ्रेंस रूम में या बढ़िया होटल में, एक अच्छी कॉन्फ्रेंस हॉल में आप बैठे हैं, और जैसे हम रूबरू बात कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको एकदम अलर्ट होकर इस मीटिंग को सुनना है। डायरी पेन साथ में हो, लेकिन जब कुछ सवाल मन में आता है तभी उसमें लिख कर रखिए ताकि भूल न जाए। लेकिन अदरवाइज डायरी में ये जो भी नई नई चीजें सीखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, इनको आप बिल्कुल भी ना लिखे। इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, बाद में हम दे देंगे, लेकिन अभी बीच बीच में लिखने में आप व्यस्त हो जाएंगे तो आगे का पार्ट आपका निकल जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिए और समझिए। आपके मोबाइल में अगर डेटा कम है तो आप खुद का वीडियो इसमें प्रक्षेपित ना करें, यानी नीचे जो लेफ्ट में जो वीडियो का कैमरे का चित्र है उस पे आप रेड उसको कर दीजिए, है ना। जैसे कि म्यूट किया हुआ है वैसे ही कैमरा को भी रेड कर दीजिए। जूम ऐप के बारे में कुछ न कुछ अलग अलग सावधानियां बरतने के बारे में कहा जा रहा है। जो कंपनियां जिनका डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो चिरावने से उन कंपनियों का बड़ा नुकसान हो सकता है या गवर्नमेंट का नुकसान हो सकता है, इनके लिए ये बहुत खतरे की घंटी है। और नए नए जब ऐप डेवलप होते हैं तो ऐसे ऐसे डाटा चुराने की हैकर्स प्रयास करते रहते हैं, इसमें सुधार होते रहता है। जूम के भी दूसरे हम वर्जन जो है, दूसरे और सुधारित ऐप हम लेने का प्रयास करेंगे। अब 1 महीने का सब्सक्रिप्शन हमने इसका लिया है, तो फिलहाल ये मीटिंग जूम पे ही हम करेंगे आने वाले और 2 हफ्तों की। उसके बाद हम ऐप बदल देंगे, लेकिन तब तक इसका आनंद लीजिए। हमारा ये ट्रेनिंग सब लोग चुरा लेंगे या सब लोग इसको देख लेंगे तो उनका फायदा ही होने वाला है, पूरी दुनिया का फायदा होने वाला है। इसलिए इसमें हमें छुपाने लायक कुछ भी नहीं है, तो इसका टेंशन मत लीजिए। और जैसे आप फेसबुक गूगल इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपका सारा डाटा चुराते रहते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आपको जब बीच में हम सवाल पूछने के लिए और आखिरी में सवाल पूछने के लिए समय देंगे तभी आपको सवाल पूछना है। कोई भी बाधा आपको बीच में आती है तो ये ख्याल रखिए कि कोई भी बाधा आपको परेशान ना करे, आप एकाग्र होकर मीटिंग को सुन सके। और बहुत इमरजेंसी काम है, आपको मीटिंग छोड़कर जाना पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल बेशक जा सकते हैं। और इस मीटिंग में व्यत्यय ना डालिए, बाधा ना डालिए, आप अपना अपना बाजू हो लीजिए, आप इसमें से हट सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं। धन्यवाद। चलिए हम अभी कंटेंट के ऊपर चलते हैं कि ऐसा क्या चीज है कि जिससे हमारा जीवन पूरा परिवर्तन हो सकता है। इस ट्रेनिंग का हमने नाम जो दिया है कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, यानी पूरा जीवन बदलने वाला प्रोग्राम। ऐसी क्या चीज है? देखिए, हम मल्टीप्लायर के बारे में बात कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं कि मल्टीप्लायर ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये पहुंचाने वाला बंदा ही आज अगर अलग अलग प्रॉब्लम से ग्रसित है, अलग अलग बाधाओं से, अलग अलग चिंताओं से ग्रसित है, तो वो ढंग से काम नहीं कर पाता है।
तो आपका पोटेंशियल जो है वो इस्तेमाल नहीं हो पाता है, आपकी ताकत जो है वो इस्तेमाल नहीं हो पाती है, आपकी 100% ताकत इस्तेमाल नहीं हो पाती है। इसलिए आपकी जो कमजोरियां है, जो आज आपको पीछे खींच रही है, आपकी जो सलाखें है, जो आज आपके पाँव में ये जो जंजीरें हैं, जो आपको आज पीछे खींच रही है, उन जंजीरों को तोड़ना जरूरी है। ये जंजीरों को तोड़ा कैसे जाए, इसके लिए ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इस कार्यक्रम से आपको क्या मिलेगा? इस कार्यक्रम से आपको एक ऐसी जादुई चाबी मिलेगी जो आपके कई सारे बंद ताले जो है खोल सकती है। और जितना आप आपके जीवन के तमाम बंद ताले खोलने का इस चाबी से प्रयास करेंगे, वो खुलते जाएंगे। वैसे आपका जीवन एक फ्री होता जाएगा, सहज होता जाएगा, संघर्ष रहित होता जाएगा। देखिए, आज तक हमने सुना है कि जैसे बहुत बड़े बड़े लोगों को हमने, बच्चन या अलग अलग लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जीवन एक संघर्ष है। लेकिन यारो, जो आप कहते हैं ये पूरी कायनात आपको तथास्तु बोलते रहती है। आप अगर कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, तो आपका जीवन संघर्ष में बनेगा। याद रखिए, ये पूरा विश्व जो है, यूनिवर्स जो है, आप जो भी सोच रहे हैं उसको तथास्तु कहता है। आप अगर ये सोच रखते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, तो आपका जीवन संघर्ष में बना रहेगा। बिल्कुल समझिए इस बात को। अगर आप सोचेंगे कि ये जीवन संघर्ष में नहीं है, जीवन आसान है, सहज है, तो आपका जीवन भी वैसे होने लग जाएगा। उसकी चाबी आज आपको हम देने वाले हैं। तो संघर्ष रहित कामयाबी भी हम में से कुछ लोगों को मिल रही है। आप समाज के अगर 1% लोग देखेंगे, 1% लोग देखेंगे, तो उनको बहुत कम संघर्ष करके बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। हर शहर में, हर गांव में ऐसे लोग हैं। तो इनको इतनी बड़ी कामयाबी इतने कम संघर्ष में कैसे मिली, या संघर्ष ना करते हुए कैसे मिली? इसका राज हमें सुनना होगा, ये समझना होगा। ये एक साइंस है। ये साइंस आप समझ लेंगे तो आपके भी जीवन में ये साइंस प्रविष्ट कर जाएगा। आपके भी जीवन में ये साइंस ऐसा जादू लाएगा कि आपका भी जीवन संघर्ष रहित हो जाएगा। आपका परिवार भी दिन दुना रात चौगुनी प्रगति कर पाएगा और आप बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगे आपके जीवन में। आपका जीवन समृद्धमय हो जाएगा, आपका जीवन चिंता मुक्त हो जाएगा, आपका जीवन आनंद भरा हो जाएगा। चलिए, इसकी ये जादू की चाबी जो है हम सीखते हैं इस ट्रेनिंग में। ये कई सारे ताले खोलेगी। आप इसको कितना इस्तेमाल करेंगे ये आपके हाथ में है। मुझे एक सवाल आपको पूछना है कि क्या आज आपकी जो भी परिस्थितियां है, उन परिस्थितियों से क्या आप खुश हैं? 100% खुश है? शायद नहीं। नहीं। अगर शायद खुश होते तो शायद आज इस ट्रेनिंग में आपको आने की जरूरत भी नहीं होती। देखिए, कई सारे स्तर पर हमारा जीवन जो है आज पीछे की ओर खींचा जा रहा है। तो हम एक बढ़िया जीवन को पा सकते हैं, ये हमारा हक है। ये भगवान ने इसके लिए हमें जो भी जरूरत है वो चीजें हमको दी हुई है। वो बस हमें कैसे हासिल करनी है, इसकी चाबी आज हमको मिलेगी। हमारे जीवन के कई सारे पहलू हैं। हमारे जीवन में जो भी तमाम लोग हैं, उन लोगों का हमारे साथ जो रिश्ता है, हमारे रिश्ते उनके साथ कैसे है, क्या हमारे वो संबंध मधुर है उनके साथ या नहीं है। नेक्स्ट, हमारे परिवार, हम खुद हमारे अंदर ही दिन भर रात हम देखते हैं कि दिन भर हमारे दिमाग में कई सारे चिंताएं, कई सारे परेशानियां, कई सारे निगेटिव विचार आते रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि 60,000 दिन में विचार आते हैं, उसमें से तमाम सारे विचार जो है मैक्सिमम निगेटिव विचार होते हैं। इसलिए हमारा जीवन आज लॉकडाउन है, जहां पे है वहीं पे है। 5 साल पहले भी यही था, शायद 10 साल पहले भी यही था, शायद 20 साल पहले भी यही था। तो हम जितना चाहते हैं उतनी प्रगति नहीं हो पा रही है। हमारी फैमिली के तमाम मेंबर्स के साथ भी यही है। हमारा करियर, बिजनेस, इसमें जितनी हम चाहते हैं उतनी प्रगति नहीं हो पा रही। सोशल, समाज में हमारा जो भी पोजीशन है वो वही का वही है। हमारी आध्यात्मिक प्रगति वो भी वही के वही है, बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही। ये तमाम हमारा जीवन जो है फिजिकली, घर के बाहर हम शायद थे आज से पहले भी, सिर्फ 3 हफ्ते से हम लॉकडाउन है, लेकिन हमारा जीवन शायद हम देखने लगे तो शायद उसी जगह पे लॉकडाउन है सालों से। नेक्स्ट, स्वयं, परिवार, संबंध, करियर, व्यवसाय, सामाजिक, आध्यात्मिक, इन तमाम स्तर पे। तो हमारा जीवन अगर बहुत आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें आगे बढ़ना होगा, ये चाबी हासिल करनी होगी। तो पूरे तैयार हो जाइए ये चाबी हासिल करने के लिए।
देखिए, कुछ सूत्र हमें समझ लेने हैं। इसमें सबसे पहला सूत्र ये है कि आज मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसके लिए मैं और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। आज शायद आपको ये बात हजम नहीं होगी। ये आप बिल्कुल आप विवाद करने के लिए तैयार हो जाएंगे इस पे। लेकिन यारो, आपको ये समझना होगा कि जो भी जीवन आज हमारा है, जिस भी स्तर पर है, जिस भी अवस्था में है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। बड़े बड़े दार्शनिकों ने कहा है कि आप ही आपके जीवन के शिल्पकार हो। तो अगर अच्छी बातें हो रही है तो उसके भी शिल्पकार हम है, और अगर गलत बातें हो रही है, मनचाहा जीवन नहीं डिजाइन हो पा रहा है, डेवलप हो पा रहा है, तो उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार है। जाने या अनजाने, वो कैसे, वो अगले कुछ मिनटों में आपको समझ में आ जाएगा। पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। अब ये तो और भी कठिन चीज है समझने के लिए, और ये 1 घंटे के मीटिंग में हम इसको नहीं समझा सकते। कभी पूरे दिन भर की मीटिंग में हम बैठे रहेंगे साथ में, या हर हफ्ते का जो हमारा ट्रेनिंग चलता जा रहा है उसमें आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाएगी। ये जो पूरा जीवन संचालित करने वाला या जो जीवन निर्माण करने वाला वो जो चैतन्य है, वही चैतन्य हमारे अंदर है, इसलिए तो हम जिंदा है। इसलिए पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। इस सूत्र को सिर्फ आप अभी समझ लीजिए। इस सूत्रों को आप समझ जाएंगे तो बड़ा बदलाव शुरू हो जाएगा। आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जो आप लगातार कंप्लेंट्स करते रहते हैं, लगातार आप तक परेशानियां या जो कुछ भी है उसके लिए आप लगातार तकरार करते रहते हैं, तो सारी तकरार बंद हो जाएगी। एक छोटी बच्ची 15 साल की जब सोचती है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, 15 साल की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची, और फिर वो कुछ प्रयास शुरू कर देती है कि जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज उसके खिलाफ में, तो एक छोटी सी बच्ची क्या कर सकती हूं मैं, ऐसा सोच सकती थी। लेकिन जब वो प्रयास शुरू कर देती है ये सोचकर कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तभी वो एक्शन शुरू कर सकती है कि चलिए फिर मैं क्या कर सकती हूँ, और फिर वो एक्शन शुरू कर देती है। तो परिणाम ये हो जाता है कि आज 200 देशों से 1 करोड़ लोग आज उसके पीछे खड़े हैं, रास्ते पे उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। और उसका नतीजा यह है कि 48 देशों में पर्यावरणीय राष्ट्रीय आनीबानी इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई और उपाय शुरू हो गए। तो दोस्तों, इस सूत्र को समझ लीजिए कि मैं अपने जीवन के लिए उत्तरदायी हूँ, जिम्मेदार हूँ। साथ में दुनिया में जो भी हो रहा है उसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जिसे सच मानते हैं, आप जिसे सच मानते हैं वही आपके जीवन की वास्तविकता बन जाता है। आप जिसे सच मानते हैं वही आपके जीवन की वास्तविकता बन जाता है। मतलब क्या है? देखिए, मैं एक उदाहरण लेकर आपको समझाता हूं। जैसे कि कई चीजें हमने आज तक सुनी है और उनको हम सच मान लेते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। जैसे कि हम कहीं निकल पड़े हैं कहीं जाने के लिए, और रास्ते में हमारा रास्ता बिल्ली काट देती है, तो अपने आप हमारे मन में एक विचार आ जाता है कि अरे यार, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं शायद वो काम नहीं हो पाएगा। ये हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं हम। तो होता क्या है कि मान लो कि 2 लोग हैं कि जो अपने घर से काम के लिए निकल पड़े हैं, दोनों एक साथ ही निकल पड़े हैं, एक ही रास्ते पे है, और दोनों का रास्ता वो बिल्ली काट देती है। एक के मन में विचार आता है कि यार अब मेरा काम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट लिया है। उसने उस बात को सच मान लिया है। अब जिस भी बात को आप सच मानते हैं वो आपकी धारणाएं बन जाती है, आपके अंदर का बिलीफ बन जाता है, वो आपकी सच्चाई बन जाती है। ये जो आपका बॉडी है, ये जो आपका अंदर का मन है, ये जो आपके अंदर की सिस्टम है, ये जो सुपर कंप्यूटर है, दुनिया के तमाम सुपर कंप्यूटर को इकट्ठा जोड़ा जाए तो भी उससे भी ज्यादा परिणामकारक, उससे भी ज्यादा ताकतवर ये सुपर कंप्यूटर है। तो इस सुपर कंप्यूटर में वो एक प्रोग्राम बन जाता है कि यस, अगर बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो अब काम नहीं होगा। तो दोस्तों, ये आपकी सच्चाई बन जाती है, आपके अंदर का ये प्रोग्राम बन जाता है। जो आपके अंदर का प्रोग्राम है वही प्रोग्राम के लेकर आपकी बॉडी काम करेगी। ये बॉडी एक जैसे टॉवर जैसा काम करती है। ये उन भावनाओं को प्रक्षेपित करना शुरू कर देती है कि अब मेरा काम नहीं होगा। तो भावनाएं प्रक्षेपित हो जाती है। भावनाएं अगर हमारी बॉडी से अगर बाहर प्रक्षेपित होती है, तो जहां पे हम जाकर काम करने वाले हैं वहां पे ऐसी कुछ चीजें घटित हो जाएगी कि वो हमारा काम होगा ही नहीं। मतलब
ये काम ना होने के लिए जिम्मेदार कौन है? हम हैं। दूसरा बंदा जो हमारे साथ ही बाहर निकला है, हमारे साथ ही वहां पे ही रास्ते पे है, वो भी दूसरा किसी काम करने को वो आगे निकल पड़ा है, लेकिन उसकी धारणा ये है, उसके विचार ये है कि उसने इन बातों को सच नहीं माना है, उसने इन बातों को अंदर ही ले नहीं लिया है, वो उन चीजों को उड़ा देता है। वो भी देख लेता है कि बिल्ली ने रास्ता तो काट लिया, लेकिन उसी वक्त वो सोच देता है या ऐसी चीजें थोड़ी सच होती है, ये सिर्फ मूर्खता की बात है। तो वो चीज उसके अंदर की धारणा नहीं बन जाती, उसके अंदर का प्रोग्राम नहीं बन जाता। परिणाम स्वरूप उसके अंदर से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, उसके अंदर से जो वेव्स ट्रांसमिट होती है बाहर, स्पंदन जो बाहर निकलते हैं, वो ये कहते हैं कि इससे कोई परिणाम नहीं होगा, इसका कोई परिणाम मेरे ऊपर नहीं होगा, मेरा तो काम होने ही वाला है। वो भी अपने काम पे पहुंच जाता है, तो वहां पे उसका काम हो जाता है। शायद आप दोनों एक ही ऑफिस में गए, शायद एक ही जगह पे गए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उसका काम हो जाता है, आपका काम रुक जाता है कुछ ना कुछ कारणों से। तो दोस्तों, आप ही आपके जीवन के निर्माता है, आप ही आपके जीवन के लिए जिम्मेदार है। जो कुछ भी आप सच मानते हैं, वो आपके जीवन की रियलिटी, वास्तविकता बन जाता है। इसलिए कौन सी चीजें आप सच मानते हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारा जीवन जो है, देखिए, हम ये जो हमारी बॉडी जो है, एक अद्भुत एक चीज है। देखिए, हमने ये कई दफा सुना है कि हमारा मन जो होता है, ये मन, बाह्य मन और अंतर्मन, इन दोनों के साथ हमारे साथ है। मतलब जो हमें दिखता है, जो हम समझते हैं, वो हमारा बाह्य मन है, जो दिन भर हमारे साथ ऑपरेट होते रहता है। अगर 24 घंटों में से अगर हम 8 घंटा सोते हैं, तो बाकी 16 घंटा हम जो काम कर रहे हैं, वो हमारे जागरूक मन से कर रहे हैं, चेतन मन के साथ कर रहे हैं। हम चेतन मन जो है हमारा, सोचते रहता है सही गलत, झूठ सच्चाई, ये मुमकिन है, ये मुमकिन नहीं है, ये तमाम चीजें जो है ये सोचते रहता है, हमारा अंतर्मन सोचते रहता है। लेकिन 90% से ज्यादा जो होता है वो हमारा अवचेतन मन होता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड जिसे बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड ये 90% से ज्यादा होता है। देखिए, और सबकॉन्शियस माइंड में हम माँ की कोख में जब थे, तब से लेकर आज तक की तमाम सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड है। वो तब जो जो भी चीजें हमारे साथ घटित हुई, जो जो भी विचार हमने इर्द गिर्द, माँ पिताजी, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, सभी से जो भी विचार सुने हैं, वो सारे विचार हमारे अंतर्मन का हिस्सा बन चुके हैं। वो जैसे हमारे अंतर्मन का हिस्सा बन चुके हैं, तो वो हमारे अंदर एक प्रोग्राम बन चुके हैं। क्योंकि तब हम शायद छोटे थे, तो ज्यादा सोच नहीं सकते थे, तो जो भी चीजें हमने सुनी, वो हमने एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर ली। जो हमने स्वीकार कर ली, वो हमारे अंदर का प्रोग्राम बन गया। हमारे अनजाने में हमने प्रोग्राम बना लिया हमारे अंदर की। अब वो प्रोग्राम हमारे अंतर्मन में है, वो विचार आज अंदर है, वो बाहर प्रक्षेपित हो रहे हैं। और इसलिए तो जो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है, या जो मैंने आपको एक्सरसाइज दिया था कि द सीक्रेट मूवी आप यूट्यूब पे जाकर देखिए, तो आप देखेंगे कि आपने कई सारे सपने आज तक देखे, कई सारे विचार आपने किए, आपने घर में पोस्टर भी लगाए, लेकिन फिर भी आपके साथ वो कामयाबी क्यों नहीं हो पाई, आपके जीवन में क्यों नहीं वो कामयाबी आ पाई, आप उतने कामयाब क्यों नहीं हो पाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ क्यों नहीं काम कर पाया? क्योंकि आपके अंदर, आपके अवचेतन मन में कई सारी ऐसी चीजें पड़ी हुई है कि जो आपको पीछे खींच रही है। जैसे कि बाह्य मन से आप सोच रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, बाह्य मन से आप सोच रहे हैं कि मुझे 1 लाख कमाना है महीने का, या 5 लाख महीने का कमाना है, या मेरे जीवन में ऐसा घर चाहिए, ऐसी कार चाहिए, वगैरह 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 वगैरह। ये सब आप बाह्य मन से सोच रहे हैं। लेकिन अंतर मन से हो क्या रहा है कि अंतर मन में जो भी निगेटिव चीजें, जो भी निगेटिव अपमान या धारणाएं, जो भी घटनाएं, जो कुछ भी स्टोर्ड है आपके अंदर, स्टोर्ड है, वो प्रक्षेपित हो रही है बाहर, वो आपको पीछे खींच रही है। ये जंजीरें हैं जो आपको लगातार पीछे खींचते रहती है, और इसलिए अपनी पूरी ताकत के साथ आप काम नहीं कर पाते। ये ऐसा होता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपके अंदर मन में what you consider to be true becomes your reality। जैसे कि आपने जिन चीजों को सच माना है, या अनजाने में आपके अंदर चीजें जो उतर गई है, वो आपकी सच्चाई बन चुकी है, वो आपका प्रोग्राम बन चुका है, और वो आपके अंतर्मन में नीचे दबा हुआ है।
अंदर है वो आपको दिख नहीं रहा है। ऐसा बचपन से लेके माँ की कोख से लेके आज तक तमाम सारी घटनाओं की जो सारी चीजें हैं, विचार है, वो सारे अंदर स्टोर है। ये देखिए आप, ये क्या दिख रहा है आपको? जैसे कि मोबाइल के टॉवर्स हैं, ये जैसे टॉवर्स है, ये जैसे टॉवर्स आपके विचार प्रक्षेपित, ये जैसे टॉवर्स से आज आप देखते हैं कि मोबाइल की किरण प्रक्षेपित होते रहते हैं, मोबाइल के वाइब्रेशन प्रक्षेपित होते रहते हैं, और इसलिए हम आज एक दूसरे को देख पाते हैं, सुन पाते हैं। तो दोस्तों, ये जो मोबाइल लगातार बाहर विचार प्रक्षेपित करते रहता है, वैसे मोबाइल लगातार चीजें, वाइब्रेशंस अंदर भी लेते रहता है, यानी रिसीव भी करते रहता है। यानी हम जो बात बोल रहे हैं वो हमारे मोबाइल के माध्यम से टावर तक जा रही है और फिर वो आप तक पहुंचाई जा रही है। मतलब बाहर ट्रांसमिट भी हो रही है और लगातार रिसीव भी हो रही है। ये हमारा जीवन भी इसी प्रकार से है। ये हमारा मनुष्य शरीर जो है एक टावर की तरह है। देखेंगे तो ये लगातार हमारे बाह्य मन से या अंतर मन से जो भी हमारे विचार है, हमारा मन, ये मन लोगों को लगता है कि ब्रेन में है, लेकिन नहीं दोस्तों। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ये जो ब्रेन है हमारा, ये हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, हर पेशी पेशी में फैला हुआ है, हर रग रग में फैला हुआ है। उसके आगे तो विज्ञान अभी ये मानने लगा है कि आपके शरीर के हर पेशी में तो मन है ही, लेकिन मन आपके शरीर के अंदर नहीं है, बल्कि आपके मन के अंदर आपका शरीर है। मतलब ये मन जो है आपके पूरे शरीर के बाहर भी फैला हुआ है। मतलब देखिए, मैं अगली स्लाइड आपको दिखा रहा हूं कि ये जो है इस प्रकार से, ये जो मन आपका बाहर फैला हुआ है, जैसे कि कहते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में भी कि पंच कोश होते हैं हमारे। अन्न कोश है, मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। ये तमाम जो पंच कोश है, इन पंच कोशों में हमारा शरीर स्थित है। मतलब ये मन जो है, ये मन के अंदर हमारा शरीर स्थित है। मतलब हमारे तमाम जो विचार है, हमारे अंदर जो तमाम भावनाएं है, ये इन तमाम भावनाएं जो है हमारे शरीर के बाहर लगातार प्रक्षेपित हो रही है, तो हमारे शरीर के बाहर भी लगातार प्रक्षेपित हो रही है। उसी प्रकार से ये जो आप और मैं, आप और आपका मोबाइल, इसके बीच में आप देखेंगे तो जो खाली जगह फैली हुई है, इस खाली जगह में भी लगातार तमाम सारे फ्रीक्वेंसीज, तमाम सारे स्पंदन, वाइब्रेशंस, करोड़ों प्रकार के वाइब्रेशंस आज इन खाली जगह में है। आप देखिए, जब आप आपका टीवी चालू करते हैं या आप रेडियो चालू करते हैं, तो होता क्या है? आपने रेडियो एफएम लगाया या आपने रेडियो मिर्ची लगाया, तो होता क्या है कि आप रेडियो मिर्ची की ट्यून को आप बस ट्यून कर देते हैं। 93.5 को जब आप ट्यून करते हैं तो रेडियो शुरू हो जाता है। मतलब क्या है? मतलब आप समझिए कि यहाँ पे रेडियो के तमाम सारे चैनल्स की फ्रीक्वेंसी आज आपके और आपके मोबाइल में मौजूद है, मोबाइल के बीच में मौजूद है, आपके कमरे में मौजूद है, इर्द गिर्द आपके घर के इर्द गिर्द मौजूद है। ये फ्रीक्वेंसी लगातार यहाँ मौजूद है। बस हमारी लिमिटेशन है, हमारी आंखों की, हम वो देख नहीं सकते। हमारी कानों की लिमिटेशन है कि हम उसे सुन नहीं सकते। हम वो देख सके ऐसा अगर इंस्ट्रूमेंट, ऐसा अगर उपकरण, ऐसा अगर मशीन अगर साथ में रखा जाए, तो हम उन चीजों को सुन सकेंगे। रेडियो चालू किया कर देंगे तो वो मधुर संगीत हम सुन सकेंगे। अगर हम टीवी चालू करेंगे तो वहां पे भी 500 चैनल है। वो चैनल है कहाँ? वो चैनल हमारे इर्द गिर्द है। बस वो हम देख सके ऐसा मशीन अगर चालू कर दिया जाए, वो ट्यून कर देंगे जिस भी चैनल को, वो चैनल दिखना शुरू हो जाएगा। फिर वो जी चैनल शुरू हो जाएगा या सोनी चैनल शुरू हो जाएगा या स्पोर्ट्स का चैनल शुरू हो जाएगा या डिस्कवरी शुरू हो जाएगा। मतलब हम यहाँ सारे प्रकार के चैनल मौजूद है, हमको उस चैनल को ट्यून करना है। उसी प्रकार से हमारे इस फील्ड में आज तमाम प्रकार के चैनल मौजूद है, तमाम चैनल है। मतलब यहाँ पे आनंद के भी चैनल है, यहाँ पे खुशी के भी चैनल है, यहाँ पे दुख के भी चैनल है, दर्द के भी चैनल है, चिंताओं के भी चैनल है। आज अभी जैसे कि कोरोना का भय फैला हुआ है, भय के भी चैनल है।
तो तमाम प्रकार के चैनल, तमाम प्रकार की फ्रीक्वेंसीज अभी यहाँ फैली हुई है। आप जिस भी चीज फ्रीक्वेंसी को ट्यून हो जाएंगे, आप उसी फ्रीक्वेंसी को, आप आपका बदन, आपका मन, शरीर जो भी है उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून हो जाएगा। उसी प्रकार की चीजों को आप अपने अंदर एक्टिवेट कर देंगे। आप अगर दिन भर आज टीवी देख रहे हैं तो ये कोरोना के भय के साथ आप ट्यून हो जाएंगे। तो दोस्तों, दिन भर आपको भय लगते रहेगा, आप बार बार जाके हाथ धोएंगे, आप कहीं घर के बाहर जाएंगे भी नहीं फिर भी आप सैनिटाइजर लगाएंगे, फिर भी आप बार बार साबुन से हाथ धोएंगे। आप बाहर से अगर दूध की थैली भी आती है तो मतलब हर चीज में, न्यूज़पेपर भी आता है या बाहर से कोई दिखता है, नजदीक भी आता है, तो आप लगातार भय से ग्रसित रहेंगे। तो दोस्तों, आप पहली चीज करिए कि दिन में 5 या 10 घंटा ही न्यूज देखेंगे, उससे ज्यादा न्यूज देखिए देखिए मत। मैं पिछले 3 सप्ताह से मैं ज्यादा न्यूज देखता ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। एक बार मैंने जान लिया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद मुझे बार बार देखकर क्या फर्क पड़ने वाला है ना। तो ऐसा हो रहा है कि पिछले 3 हफ्तों में मैं नए नए स्किल्स सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, नए नए मैं कोर्सेस लगा चुका हूँ, मैं कुछ नया पढ़ रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ। ये ट्रेनिंग्स का हमने इजहार किया, ये ट्रेनिंग्स का हमने डिजाइन बनाया, उसके नोट्स बनाए, उसके कई सारी चीजें हमने तैयार करी। कहने का मुद्दा ये है कि आप अपने मल्टीप्लायर के चैनल में जाकर नई नई सारी जानकारी उसमें सीखिए, अलग अलग कई सारे ऑडियोज सब लोग सर और हम मिलकर आपको भेज रहे हैं, उनको सुनिए। मतलब आप अपना दिन इतना व्यस्त कर सकते हैं पॉजिटिव बातों में, तो आपका पूरा सिस्टम जो है पॉजिटिव बातों से भरा रहेगा, पॉजिटिव चीजें वाइब्रेट होती रहेगी, आप पॉजिटिव चैनल को ट्यून होते रहेंगे, तो आपका जीवन जो है पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगा आपके जीवन में। तो दोस्तों, जरूरी ये है कि आप किन चीजों को ट्यून होते हैं। फील्ड में तमाम सारी चीजें हैं, आपको किस चीजों से ट्यून होना है आपके हाथ में है, इसलिए आपके जीवन के शिल्पकार आप है। नेक्स्ट। तो देखते देखते हैं आगे की स्लाइड, थोड़ा सा फास्ट हम जाएंगे, थोड़ा फोकस हो जाइए, हमारी अंदर से ये लगातार चीजें प्रक्षेपित होती रहती है। नेक्स्ट। देखिए, अभी थोड़ा सा हम थोड़ा एक अलग साइंस देखने जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। ये चित्र जो है, ये चित्र है एटम का। एटम यानी अणु, जैसे हम परमाणु अणु देखते हैं, सुनते हैं। जैसे जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, उस कुर्सी जो बनी है वो तमाम कई सारी चीजों से बनी है, उस प्रकार के अणु उसमें है ना। आपने जो कपड़ा आज पहना हुआ है, कपड़े का छोटा 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 हिस्सा आप करते जाएंगे, तो कपड़े का छोटे से छोटे हिस्से में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि एक अणु भी, उसके नीचे नीचे सबसे छोटा हिस्सा जो है वो एक अणु है ना। लोहा है, फर्श है, या फैन है आपके सर के ऊपर, या हर चीज आप देखेंगे, हर चीज के छोटा सा छोटा हिस्सा आप लेंगे तो आखिर में आप जाकर देखेंगे कि एक अणु तक हम पहुंच जाते हैं, है ना। तो चाहे जीवित चीज है या चाहे निर्जीव चीज है, हमने निर्जीव चीजों का देख लिया, हम जीवित चीज देखेंगे तो उसके साथ भी आप छोटे से छोटा हिस्सा आप देखेंगे तो आखिर में अणु तक हम पहुंचते हैं। कैसे, जरा सा देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए, ये एक लकड़ी का एक छोटा सा लकड़ी का एक छोटा सा हिस्सा है। वो लकड़ी का छोटा सा छोटा हिस्सा हम करते जाएंगे तो हम एटम तक पहुंचेंगे। एटम के अंदर हम जाएंगे तो देखेंगे कि हम देखेंगे कि सेंटर में एक केंद्रक है और आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और सेंटर में जो केंद्रक है, उस केंद्रक को हम बड़ा करेंगे, उसके अंदर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि उसके अंदर शास्त्रज्ञों ने जब अध्ययन किया तो देखा कि क्वार्क्स है, जो भी मिला उसको क्वार्क्स उन्होंने नाम दिया। बहुत छोटी चीज हम देख भी नहीं पाते। क्वार्क्स के अंदर जब वैज्ञानिक गए, मतलब देखिए जैसे लकड़ी है, लोहा है, कुछ भी है, उसकी अंदर 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 गए तो अणु तक गए, अणु के अंदर गए तो इलेक्ट्रॉन्स पाया, इलेक्ट्रॉन्स का भी अंदर गए तो केंद्रक पाया, केंद्रक के अंदर जब गए तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए गए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर जब गए तो पाया गया कि क्वार्क्स है, और क्वार्क्स के अंदर जब गए तो क्या पाया। तो दोस्तों, क्वार्क्स के अंदर जब वो गए तो उन्होंने ये पाया कि अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब दिखने के लिए कुछ भी नहीं है, बस है तो कंपन के स्वरूप में ऊर्जा है।
ये ऊर्जा लगातार कंपन हो रही है, जो दिख नहीं रही है लेकिन ऊर्जा है। जैसे हम देख नहीं पाते लेकिन वो ऊर्जा है। तो फर्क क्या है? फिर लकड़ी के अणु में ऊर्जा अलग कंपन की है, अलग गति से कंपन हो रही है। लोहे में अलग गति से कंपन हो रही है, इसलिए लोहा अलग है और लकड़ी अलग है। ये कपड़ा अलग है, ये फर्श अलग है, ये दीवार अलग है ना? इसका कंपोजिशन अलग है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की कंपन की फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आगे हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो निर्जीव चीजें हमने देख ली, आगे देखते हैं कि सजीव चीजें हम देखते हैं कि मान लो एक संतरा है या कोई भी चीज लीजिए, कोई भी चीज आप लीजिए, उसके अंदर 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 आप जाते हैं तो पेशी आती है, यानी सेल्स आते हैं। सेल्स के भी अंदर जाते हैं तो अलग अलग केमिकल्स है, अलग अलग केमिकल्स के अंदर जाते हैं तो वापस आप देखेंगे कि उसके अलग अलग अणु है। वापिस वही है कि अणु के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, उसके अंदर क्वार्क्स है, और क्वार्क्स के अंदर जाएंगे तो कंपन करने वाली या वेव्स या स्ट्रिंग्स जिसे बोलते हैं, या कंपन करने वाली ऊर्जा है, वाइब्रेशंस है। तो दोस्तों ये आप देखेंगे जैसे गुणसूत्र है, जीन्स है, जीन्स के भी अंदर आप देखेंगे तो वापिस वही अणु है, अणु के अंदर आप देखेंगे तो वापिस आप देखेंगे कि ऊर्जा है कंपन करने वाली। तो दोस्तों आखिर में इस तमाम ब्रह्मांड में आप देखेंगे तो ये ऊर्जा के ही अलग अलग रूप है। तो ये तमाम ऊर्जा, ये ऊर्जा का एक महासागर है। देख रहे हैं आप अगर खड़े हैं लेकिन अगर अलग कैमरे से देखा जाए तो सिर्फ एक ऊर्जा का गोला दिखता है। अलग अलग लोग खड़े हैं तो वहां पे सिर्फ अलग अलग ऊर्जा के गोले दिखते हैं जो एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए दिखते हैं। क्यों? क्योंकि सभी की ऊर्जा जो बाहर प्रक्षेपित हो रही है सब एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है। मतलब ऐसा होता है कि कोई बंदा आपके नजदीक आता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उसकी ऊर्जा पॉजिटिव है। कोई आता है तो आप निराश या नाराज भी हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं क्योंकि उसकी ऊर्जा निगेटिव है। तो ये लगातार ऊर्जा का खेल चालू है। बाहर से ऊर्जा हम ले रहे हैं, बाहर हम ऊर्जा फेंक रहे हैं। इस प्रकार से लगातार इस ऊर्जा के एक महासागर में हम लगातार हम बहते जा रहे हैं, लगातार हम संचार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हम अभी देखने वाले हैं, उस वीडियो का मैं आपको ब्यौरा बता रहा हूं कि इस ऊर्जा के महासागर में जैसे हम लगातार संचार करते जा रहे हैं तो इस ऊर्जा के संचार में देखिए क्या होता है। हर पल, चाहे आप जागरूक है या चाहे आप सोए हुए हैं, लगातार ऊर्जा बाहर बहती जा रही है और बाहर से भी हम ऊर्जा अंदर ले रहे हैं। ये लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है, हर पल हो रहा है। आपको पता हो या ना पता हो, जाने अनजाने ये लगातार होते जा रहा है। तो इसलिए अभी हम देखेंगे कि अगर ये लगातार हो रहा है तो अब इसको हम संचालित कैसे करें कि हमारे अंदर से कौन सी प्रकार की ऊर्जा बाहर जा रही है, कौन सी प्रकार की ऊर्जा अंदर आ रही है, इसके ऊपर क्या हमारा कोई कंट्रोल है? तो दोस्तों बिल्कुल है। देखिए हमारे अंदर से जिस भी प्रकार की ऊर्जा बाहर जा रही है, मान लो हम दुखी है, हम चिंताग्रस्त है, तो हमारे अंदर से चिंता की ऊर्जा बाहर जा रही है, चिंता की फ्रीक्वेंसीज बाहर जा रही है। बाहर के फील्ड में जो भी तमाम प्रकार की ऊर्जा है, वहां सुख की है, दुख की है, चिंता की है, आनंद की है, सभी प्रकार की ऊर्जा बाहर बह रही है। हम अगर दुख की फ्रीक्वेंसी बाहर भेज रहे हैं, दुख के वाइब्रेशंस बाहर भेज रहे हैं, तो इस फील्ड के दुख के फ्रीक्वेंसी को, दुख के वाइब्रेशंस को हम ऊर्जा दे रहे हैं, उसी को हम रेजोनेट कर रहे हैं। और फिर उन चीजों को हम रेजोनेट करके, क्योंकि सम प्रकार की वेवलेंथ जो है एक दूसरे को आकर्षित करती है। हम दुख की वेवलेंथ बाहर भेज रहे हैं तो बाहर की दुख की वेवलेंथ को हम ऊर्जित कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, और दुख की ऊर्जित की हुई तमाम बाहर की फील्ड की फ्रीक्वेंसी वापस हमारी ओर आ रही है। मतलब हम अगर दुख की फ्रीक्वेंसी बाहर भेज रहे हैं तो दुख की फ्रीक्वेंसी हमारी ओर हम आकर्षित कर रहे हैं। हम आनंद की फ्रीक्वेंसी बाहर भेजेंगे तो आनंद की फ्रीक्वेंसी आकर्षित करेंगे। हमारे अंदर से हमारे सपनों की फ्रीक्वेंसी बाहर जाएगी तो वो सपने साकार करने वाली आवश्यक फ्रीक्वेंसीज हमारी ओर हम आकर्षित करेंगे।
लेकिन ये मुमकिन नहीं है। इस प्रकार की निगेटिव फ्रीक्वेंसी हम बाहर भेजेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। इसी प्रकार की और फ्रीक्वेंसीज हम हमारे जीवन में आकर्षित करते रहेंगे और फिर धीरे धीरे हम हमारे सपनों से दूर होते जाएंगे और कुछ दिन बाद हमारा ये वहम हो जाएगा, हमारी धारणा हो जाएगी कि ये सपने वगैरह देखना सब फालतू की चीजें, कुछ नहीं होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने वैसे सोच लिया है, हमने वैसे फ्रीक्वेंसीज बाहर सोच देखी, वैसे हमने अंदर ली और लगातार वही हमारी धारणा मजबूत होती गई। चलिए देखते हैं कैसे होता है, देखते हैं दोस्तों। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब तमाम फील्ड के साथ, ये तमाम ऊर्जा के महासागर में हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप अपने सीनियर के साथ जुड़े रहेंगे जो पुख्ता विश्वास रखने वाले हैं। आप तमाम पॉजिटिव लोगों के साथ अगर जुड़े हुए रहेंगे तो आपके अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती रहेगी। सजीव और निर्जीव हम सब तमाम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। माँ बेटा, जैसे कि देखिए कितने दूर तक हमारी फ्रीक्वेंसीज फैलती है, आप विश्वास नहीं करेंगे। कोई माँ भारत में रहती है, उसका बच्चा अमेरिका में है, वहां बच्चे का कुछ हो जाता है, उसको एक्सीडेंट हो जाती है, यहाँ माँ को वो शायद नींद में है तो तुरंत जग जाती है और उसको बच्चे की याद आती है। ऐसा होता है, ऐसी कई दफा आपने फिल्मों में देखा है, असल जिंदगी में भी आपने ऐसे कई सारे उदाहरण देखे हैं। तो हजारों किलोमीटर दूर तक भी फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ हम एक दूसरे तक पहुंचा रहे होते हैं, ये आपको पता नहीं है, लेकिन आपने ऐसे उदाहरण देखे हैं। मतलब ये सुपर कंप्यूटर इतना शक्तिशाली, इतना प्रभावशाली है। दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ, ये सिर्फ मनुष्य के साथ नहीं है, ये पेड़ पौधे और जानवरों के साथ भी है। जैसे मैं एक अफ्रीका का एग्जांपल आपको बताता हूँ। अफ्रीका में जब पेड़ों को नई पत्तियां एक मौसम में आना शुरू हो जाती है कि जो जिराफ नाम के जानवर को बहुत प्यारी होती है, वो पर्टिकुलर मौसम में जब वो पत्तियां आने लग जाती है तो जिराफ उन पेड़ों की तरफ आकर्षित होते हैं। और जिराफ जब उन पेड़ों की तरफ आकर्षित होते हैं और उन पत्तियों के, उन नए पत्तियों के समूह का जब वो जिराफ मुंह लगाकर उनको तोड़ देते हैं, खींच लेते हैं, तो वो पेड़ दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी वो नई निर्मित है। वो नए पत्ते उस पेड़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो नए पत्ते आना उस पेड़ के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जब वो जिराफ अगर उसको तोड़ देता है तो वो पेड़ जो है दुखी हो जाता है और वो जिराफ खुद अपने अंदर से एक ऐसा केमिकल प्रवाहित कर देता है कि जिसके कारण तमाम जो नए पत्ते आए हैं उनमें एक ऐसा रसायन चला जाए कि जिसके कारण वो पत्ते कड़वे हो जाए और वो जिराफ थोड़े बहुत अगर उसने पत्ते तोड़ लिए लेकिन आगे के पत्ते वो तोड़े नहीं। इस प्रकार से उसको वो गलत मतलब खट्टे लगेंगे और वो उनको पसंद नहीं करेगा और दूर चला जाएगा। लेकिन ये तो एक पेड़ के साथ हो गया। लेकिन ये एक पेड़ जब भी मौसम में पहले पेड़ को जब पहला जिराफ मुंह लगा लेता है तो पेड़ ऐसे वाइब्रेशंस प्रक्षेपित कर देता है कि दूर के 500,000 किलोमीटर दूर वाले अफ्रीका के जंगलों के उसी प्रकार के, उसी प्रजाति के तमाम पेड़ों को भी सूचना मिल जाती है और वो भी वो रसायन सीक्रेट कर देते हैं, वो भी वो रसायन छोड़ देते हैं अपने अंदर ताकि वो नए पत्तों में वो रसायन पहुंच जाता है और जिराफ वहां तक आ भी जाता है लेकिन फिर वो दूर चले जाते हैं, वो पत्ती ज्यादा खाते नहीं। मतलब ये पेड़ों में भी सक्रिय होता है ये तत्व। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल से कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है, हम आगे बढ़ते हैं। और भी एग्जाम्पल्स है वो बाद में हम देते रहेंगे अलग धीरे धीरे। अच्छा, फिर ये सजीव चीजों के साथ हो गया, पेड़ पौधे कुत्ता मनुष्य सभी के साथ हो रहा है, लेकिन क्या निर्जीव चीजों के साथ होता है? देखिए देखते हैं कि पानी जो होता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि मसारू इमोटो नाम का एक शास्त्रज्ञ है जिसने जापान में ये प्रयोग किए हुए, आप इसके बारे में वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं। देखिए ये जो इमेजेस है इसको ध्यान से देखिए। पानी को गिलास में लिया उसने और उसने कुछ विचार प्रक्षेपित किए, जैसे कि उसने प्यार की भावना दी, कंपैशन यानी प्यार की भावना दी, या धन्यवाद की भावना दी, ग्रेटिट्यूड, है ना, या विजडम वाले कुछ अच्छी बातें बोली, पॉजिटिव बातें बोली, या प्रार्थना की। ऊपर के चारों इमेजेस देखिए, तो चारों इमेजेस में देखेंगे फिर उस पानी को उसने क्रिस्टलाइज किया, यानी उसको उसने फ्रिज में रखा, क्रिस्टलाइज उसकी क्रिस्टल बनने दिया और उन क्रिस्टलों को बाद में सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के अंदर जब देखा गया तो उसकी बहुत क्रिस्टल बने, बहुत प्यारे प्यारे क्रिस्टल बने। क्योंकि
बहुत पॉजिटिव भावनाएं दी गई, बहुत पॉजिटिव विचार उस पानी को सुनने को मिले। लेकिन नीचे की सारे इमेजेस देखिए, हेवी मेटल म्यूजिक, जो जहाज वगैरह, जो विदेशी बहुत कान को तकलीफ देने वाला संगीत जो होता है, उसके वाइब्रेशंस आए। तो सबसे नीचे वाला पहला बाई ओर का देखिए कि उसके पानी के क्रिस्टलों में देखो सब विकृत दिखने वाले ऐसे आकार बन गए। दूसरा इमेज है कि आई विल किल यू, यानी मैं आपको खत्म करूंगा। इस प्रकार से जब उस पानी को बोला गया तो उसके अंदर देखिए कि देखिए फिर ये देखिए आई विल किल यू बोलने के बाद, जैसे मैं रेड बटन से दिखा रहा हूं आपको, देखिए आई विल किल यू बोलने के बाद उसके क्रिस्टल्स कैसे बन गए, देखो ऐसे एक विचित्र आकार के हैं, है ना, जैसे कि डरावने आकार के, राक्षसों जैसे आकार के, जैसे कि यू फूल, आप पागल हो, ऐसा जब बोला गया, देखिए वो क्रिस्टल कैसे उसके आकार बन गए, टेढ़े मेढ़े आकार सब बन गए। लेकिन ऊपर देखिए कितने सुंदर आकार है। और आखिरी का देखिए कि जैसे कि एक बुद्धिस्ट की प्रार्थना के पहले वो पानी का आकार कैसा था, नीचे है, और उसके ऊपर का चित्र देखिए कि वो प्रार्थना कहने के बाद उसका आकार कैसे हो गया। इस प्रकार से कहने का मुद्दा मेरा ये है यारो कि पानी के ऊपर जब इतना प्रभाव होता है, तो आप जब खुद के साथ निगेटिव चीजें बोलते हैं, तो आपके अंदर तो 70% पानी है, कितना प्रभाव आपके अंदर होता है। आपके अंदर की तमाम चीजें, सारी रासायनिक प्रक्रिया जो हो रही है, वो रसायन से ही आपने देखा है ना, मुन्ना भाई में सारा केमिकल लोचा है ना, केमिकल गलत सीक्रेट हो जाते हैं अंदर, अगर निर्माण होते हैं तो हमारा पूरा मूड खराब हो जाता है। लेकिन पॉजिटिव अगर केमिकल सीक्रेट हो जाता है तो हमारा मूड बहुत आनंदित हो जाता है। या उल्टा भी है, हमारा मूड आनंदित है तो हमारे अंदर पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव केमिकल सीक्रेट करना शुरू कर देते हैं। अगर हमारा मूड खराब है तो हमारे अंदर निगेटिव केमिकल सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। और फिर अगर अंदर निगेटिव है सब, तो बाहर भी निगेटिव वाइब्रेशंस फैलेंगे। बाहर निगेटिव वाइब्रेशंस फैलेंगे तो हमारे जीवन में हम निगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन है ये, हम ही निगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए हमारे अंदर हम क्या विचार करें, इसका चॉइस तो हमारे हाथ में है क्या? लेकिन ये चॉइस पूरा आपके हाथ में है। चलिए हम देखते हैं अगले स्लाइड में। देखिए विचार, हम जो दिन भर विचार कर रहे हैं, लगभग 60,000 विचार हमारे मन में आकर जाते हैं, लेकिन उसमें से 95-99% विचार नेगेटिव होते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि यार मैंने पॉजिटिव विचार करना चाहिए, फिर हम पॉजिटिव प्रोग्राम में जाते हैं, मोटिवेशन के प्रोग्राम में जाते हैं, और फिर 2 दिन बाद वापस हमारी हवा निकल जाती है, सारा पंक्चर हो जाता है वापस। और फिर पॉजिटिव विचार हमारे पॉजिटिव नहीं रहते, वापस दिन भर नेगेटिव विचार हमारे ऊपर हावी हो जाते। क्यों? देखिए उसका कारण, क्योंकि हमारे अंतर मन में जो है, हमारी भावनाएं जो है, आज तक हमारे अंदर भावनाओं को जो इतना बड़ा एक स्टोरेज है, गोदाम है, वो गोदाम में कई सारी तमाम निगेटिव भावनाएं, कई सारे निगेटिव विचार है, कई सारे निगेटिव घटनाएं हैं, कई सारे अपमान सहे हुए हमने, कई सारी गरीबी की परिस्थिति या कई सारी अवहेलना हमने झेली हुई है, कई सारी विपरीत परिस्थितियों ने हमको तोड़ दिया है। वो तमाम सारी चीजें जो है, दुख की है या ईर्ष्या की है या संघर्ष की है, या तमाम सारी जो निगेटिव भावनाएं है, ये हमारे अंदर स्टोर्ड है। ये गोदाम आज अंदर भरा हुआ है, जो सबकॉन्शियस में है, सारी रग रग में है, सारे सेल्स में है, सारी पेशियों में है। और धारणाएं, ये सबसे पावरफुल चीज, विचार से भी ज्यादा प्रभावी धारणाएं है। नेक्स्ट, विचार से भी ज्यादा प्रभावी धारणाएं है। विचार अगर मान लो 10% उसका हिस्सा है ना हमारे ऊपर, तो इमोशंस का उससे कई ज्यादा है ना, कि इमोशंस बहुत ताकतवर होते हैं, है ना। जैसे गुस्सा आ गया तो बहुत ताकतवर होता है हमारा इमोशंस, है ना। किसी भी चीज को हम ताकत से सोचते हैं, इमोशंस के साथ सोचते हैं, तो उतना हम तीव्र हो जाते हैं, उतने हमारे तीव्र वाइब्रेशंस हमारी ओर से अंदर से बाहर जाते हैं। अगर वो निगेटिव है तो उतनी तीव्र निगेटिव वाइब्रेशंस बाहर जा रहे हैं, उतनी तीव्रता से हम निगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और सबसे प्रभावी है हमारी धारणा, जो माँ की कोख से लेकर आज तक हमने जो कुछ भी चीजें अंदर एब्सॉर्ब की हुई है, स्वीकार कर ली है। पहले 5 या 8 सालों में जीवन के हम विचार नहीं कर पाते थे, तब हमने सारी चीजें अंदर ले ली है एज इट इज। बाद में हम विचार करने लगे तो भी फिर क्या हो जाता है, कई सारी चीजों को हम स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर उदाहरणाएं बन जाती है ना। कोई गलत अनुभव आ गया हमको और फिर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, सच्चाई मान ली, उसको सच मान लिया, तो हमारी धारणा बन जाता है इस प्रकार से।
तो ये धारणाएं लगातार हमारे अंदर से प्रक्षेपित हो रही है, दिन रात हमारे अनजाने में हो रही है। मतलब हम पॉजिटिव माइंड से, या सॉरी हमारे कॉन्शियस माइंड से, हमारे चेतन मन से हम सोचते हैं कि मैं 1 लाख कमाना चाहता हूँ, मैं जीवन में अच्छी चीजें करना चाहता हूँ। ये सिर्फ 10% हिस्सा है, लेकिन अंदर 90% सबकॉन्शियस में क्या भरा पड़ा है? हमारे विचार भरे पड़े हुए हैं, हमारी भावनाएं भरी पड़ी हुई है, हमारी बिलीफ धारणाएं भरी पड़ी है। इसमें से थोड़ी पॉजिटिव है और बहुत सारे निगेटिव है, बहुत सारा निगेटिव कचरा है जो पुरानी चीजें है, शायद वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन वो अंदर है। वो कचरा जब तक हम साफ नहीं करेंगे, वो गोदाम जब तक हम साफ नहीं करेंगे, तब तक वो बाहर प्रक्षेपित होती रहेगी और हमारे जीवन में वो निगेटिव चीजें लाती रहेगी। इसलिए ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, भावनात्मक स्वतंत्रता तकनीक, ये बहुत कारगर चीज है। ये 1980 के दशक में निर्माण हुई, 1995 तक इसके ऊपर कई सारे प्रयोग किए गए और ये ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक आज दुनिया में कई सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। रॉजर कैलन ने पहले इसका आविष्कार किया, फिर कैरी ग्रेग ने उसमें बहुत सारे सुधार लाए और आज पूरी दुनिया में ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक आज इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, ओलंपिक के खिलाड़ी भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनको उनका परफॉर्मेंस सुधारना है, उनको मिली सेकंड्स में उनका परफॉर्मेंस सुधारना है। और उस अवस्था में भी कहाँ पे बाधा आ रही है? क्योंकि अंतर्मन में जो गलत विचार, गलत धारणाएं, गलत इमोशंस जो स्टोर है, तो यहाँ तक वो बारीक ऑपरेशन करके ये निकाल सकता है, इतना ये प्रभावी है। ये एक्यूप्रेशर बेस्ड है। जैसे हम कहते हैं कि मुझे किसी चीज का डर लग गया, जब हम कहते हैं कि डर लग गया, तो कई दफा हमारी बातों में क्या आता है, पेट में मरोड़ सी आ गई। मतलब हमारे जो इंटेस्टाइन है, हमारे जो आंत है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इसमें वो डर की भावना स्टोर हो जाती है, वहां के सेल्स में, पेशियों में स्टोर हो जाती है। मतलब मन तो हर पेशी में है, तो वहां के मन की पेशियों में ये सारी चीजें स्टोर हो जाती है। अलग अलग भावनाओं के साथ अलग अलग चीजें जुड़ी हुई है, अलग अलग बॉडी के पार्ट जुड़े हुए हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग भावनाएं स्टोर हो जाती है। और फिर अगर वो लंबे समय तक अगर वो भावनाएं स्टोर हो जाती है, तो फिर वो बीमारियों में परिवर्तित हो जाती है। एक किताब मैं कहूंगा वो जरूर लीजिए और उसको पढ़िए, यू कैन हील योर लाइफ, ये 1984 में लिखी हुई किताब है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसको पढ़ा हुआ है। उसमें तो आखिर में 40 पन्ने दिए हुए उस किताब में कि कौन सा विचार आपके मन में ज्यादा दिन रहा, इसलिए कौन से बॉडी के पार्ट्स में आपको कौन सी बीमारी उत्पन्न हो गई। अब उस विचार को आप कौन से दूसरे पॉजिटिव विचार से रिप्लेस करेंगे तो आपकी वो बीमारी निकल जाएगी। मैक्सिमम 90% बीमारियां कहते हैं कि साइकोसोमेटिक है, मतलब मन के कारण शरीर में निर्माण हुई बीमारियां है। मतलब मन की ये गलत विचार आप हटा देते हैं तो शरीर की ये बीमारियां चली जाएगी। आज कई सारी बीमारियां जो है अप टू कैंसर तक इस टेक्निक से लोगों ने ठीक की हुई है। ये जो किताब की लेखिका है उसने ही खुद की कैंसर की बीमारी हटा दी है सिर्फ विचार बदलने से, इतना ही प्रभावी है। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि बॉडी पार्ट्स में अलग अलग हमारी भावनाएं अटक जाती है ना, स्टोर हो जाती है। और हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के साथ ही हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट जुड़े हुए हैं। जब एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो हिप्नोथेरेपी में जैसे कि सूचनाएं दी जाती है और हमारे अंतर्मन में वो जो चीजें हैं, नेगेटिव चीजें, उनको रिपेयर किया जाता है। तो क्यों ना फिर बॉडी पार्ट्स के साथ अलग अलग जो भावनाएं हमारी स्टोर्ड है अंदर, उनको क्या हम रिपेयर कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका ये तकनीक है। चलिए इसका मैं फाइनल वर्जन अभी आपको डायरेक्ट आपको समझाता हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। ये जो 9 पॉइंट्स है हमारे बॉडी के ऊपर के, वो हमें समझना है। पहला पॉइंट जो है वो मैं दिखा रहा हूँ, मेरे हाथ की तरफ देखिए, ये कराटे चॉप पॉइंट है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है कराटे चॉप पॉइंट। ये हाथ दिख रहा है मेरा, ये पॉइंट है। आप अपने अपना हाथ पे देख सकते हैं, ऐसा करके देख सकते हैं। ये जो है कराटे चॉप पॉइंट है, इसको टैपिंग करना है ना, इस प्रकार से टैपिंग करना है। और वो टैपिंग करते हो तो कुछ बातें बोलनी है खुद के साथ, वो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों हाथ को आप कर सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों पॉइंट, दोनों जगह के पॉइंट टैप होने के लिए, या एक प्रकार से कर सकते हैं या इस प्रकार से कर सकते हैं, ऐसे भी करें, रिजल्ट उतना ही आने वाला है। तो
यहाँ पे आपको आपके सारे तमाम प्रॉब्लम्स बोलने हैं, यहाँ पे विस्तार से बोलने हैं कराटे चॉप पॉइंट, है ना। विस्तार से क्या बोलना है, कैसा बोलना है, मैं 2 मिनट में समझाने वाला हूँ। लेकिन उसके बाद छोटा स्टेटमेंट यानी बड़ा स्टेटमेंट यानी आप पूरा प्रॉब्लम बता देंगे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके कारण क्या तकलीफ हो रही है, कब से हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। और आखिरी में आप छोटा स्टेटमेंट जो है, ये 8 पॉइंट्स है, उसके ऊपर आपको टैपिंग करना है इस प्रकार से। वो दिखा रहा हूं मैं आपको चार्ट, देखिए ये चार्ट है। आंखों की मैं आईना निकाल के बता रहा हूं। हमारी जो बहुवे है, बहुवे जहां सेंटर में आती है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुवे जहां खत्म होती है, वो पहला पॉइंट है ना। ये कराटे चॉप पॉइंट छोड़कर ये पहला पॉइंट ये है ना। यहाँ पे टैप करना है। आप 3 उंगलियां लेकर यहाँ दोनों पॉइंट्स को, दोनों बहुओं पे टैप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बहुवे जहां खत्म होती है इस तरफ, ये वाला पॉइंट है, रेड करके हम दिखा रहे हैं, है ना, रेड करके बहुवे जहां खत्म होती है ना। तीसरा पॉइंट आंखों के नीचे जो हड्डी है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट नाक के नीचे जो हड्डी है, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ओठों के नीचे जो हड्डी है। छठा पॉइंट ये जो वी आकार का जो हड्डी है, वी आकार का हड्डी जो यहाँ पे आके रुक जाता है, यहाँ पे, है ना। अगला पॉइंट है यहाँ पे, यानी हम जो बनियन पहनते हैं, बनियन की जो लकीर है और हाथ से नीचे जाने वाला जो पॉइंट है, यानी आगे वाला हिस्सा बॉडी पर, पीछे वाला हिस्सा, इसका जो सेंटर है यहाँ का साइड का, और बनियन जहां क्रॉस करते एक दूसरे को, यहाँ का पॉइंट है ना, यहाँ का पॉइंट है ना, इस प्रकार से। और आखिरी का पॉइंट है सर पे, इस प्रकार से। तो चलिए वापिस हम आते हैं। पहला पॉइंट, पहला कराटे चॉप पॉइंट, यहाँ पे हमें बड़ा स्टेटमेंट लेना है, बड़ी सूचनाएं, बड़ी लंबी सूचनाएं देनी है। उसके आगे पहला पॉइंट, छोटा स्टेटमेंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट, आठवां पॉइंट। ठीक है, चलिए हम इसका भी साइंस देखते हैं कि एग्जैक्टली करना कैसे है, इसकी प्रोसीजर देखते हैं। नेक्स्ट, चलिए नैरेट, डिफाइन प्रॉब्लम, यानी समस्या को पहले परिभाषित करें। मतलब क्या है, देखिए अभी जैसे कि अपन ये कोरोना की ही समस्या को लेते हैं, है ना, कि जैसे कोरोना के ही भय से आज सारे लोग ग्रसित है, तो आप अपने परिवार के साथ भी बाद में इसको आप कर सकते हैं। तो पहला है कि डिफाइन द प्रॉब्लम, यहाँ पे डिफाइन करना है, यहाँ पे परिभाषित करना है, यहाँ पे उसके बारे में सारा कुछ बोलना है। सभी लोग मेरे साथ कर सकते हैं, मैं इसको अभी समझाता हूँ और अपन मैं लाइव आता हूँ वापिस। नेक्स्ट स्टेज है स्रोत की पहचान करें, ये कहाँ से शुरू हुआ, ये जो भी दिक्कत है। मान लो आप अपने निजी जिंदगी का कोई प्रॉब्लम ले रहे हैं, तो भाई मुझे लिफ्ट की भीति है, लिफ्ट में चढ़ने से मैं डरता हूँ, है ना, या मुझे कार चलाने की भीति है, ये कब से है, तो 3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था तब से है। तो सोर्स, तो 3 साल पहले वाला एक्सीडेंट ये इसका सोर्स हो गया, तो स्रोत की पहचान करें, है ना। तीसरा पॉइंट, गेज, तीव्रता नापे, आंखें बंद कर ले और समझ ले ये कितना स्केल के, 0 अगर 0 to 10 का स्केल है, तो ये कितना डर मेरे अंदर है, कोरोना का डर कितना अंदर है, बहुत ज्यादा है भाई, 8-9 के स्केल पे है, ये 10 है, बहुत ज्यादा है, नहीं 10 से भी बहुत है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा डर चुका हूँ, तो ये 10 से भी ज्यादा के स्केल पे है। इस प्रकार से समझ रहे हैं आप। अगर स्केल आपको देखना है, किसी भी प्रॉब्लम को टैपिंग करने से पहले आपको स्केल देखना है, कि मैं आंखें बंद करके वो चीज आपके नजर के सामने लानी है। मुझे अभी कार चलाने के लिए बोला गया है और मैं अभी कार में बैठा हूँ और मुझे कार चलानी है, तो मुझे कितना भय लग रहा है, मैं ट्रैफिक में हूँ और भीड़ है और मैं कार चलाने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे अंदर कितना भय है, नहीं यार बहुत ज्यादा है, 10 की भी पार है, 10 से भी ज्यादा, या 10 है, बहुत ज्यादा है, इस प्रकार से, है ना। तो ये स्केल आप चेक करिए, फिर अपन टैपिंग करेंगे, पूरा एक राउंड करेंगे, है ना, पूरा राउंड करेंगे टैपिंग का पूरा। अगला पॉइंट जो है लॉन्ग स्टेटमेंट लेंगे, उसके बाद जो है शॉर्ट स्टेटमेंट लेंगे, है ना, एक साइकिल ऐसा पूरा हो जाएगा, ऐसे 3 साइकिल करेंगे।
ऐसे 3 साइकिल करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसे 3 साइकिल करेंगे और उसके बाद हम वापस आंखें बंद करके बैठेंगे और वापस हम देखेंगे कि हमारा डर अभी कितना कम हो गया। नहीं 10 था, अभी भाई एक 8 के लेवल पे आ गया या 5 के लेवल पे आ गया, तो वापस हम और एक बार राउंड कर लेते हैं, 3 राउंड वापस कर सकते हैं, है ना? ओके, इस प्रकार से चलो हम अभी सभी मिलकर कोरोना के बारे में हम ये डर को कोरोना का डर हमारे अंदर से निकल जाने के लिए हम इसको करेंगे, है ना? चलिए तैयार हो जाए सारे लोग, है ना? टाइपिंग शुरू करने के लिए आप भी मेरे साथ करिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आंखें खुली रखिए और मुंह से आप बात कर सकते हैं, है ना? तो जोर से आप बोलकर भी इसे कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले स्केल चेक करिए। मैंने पहले तय कर लिया कि मैं अभी कोरोना के ऊपर करने वाला हूँ, है ना? तो एक बार में एक ही टॉपिक लीजिए, है ना? दूसरा टॉपिक लेना है तो 10 मिनट बाद वापस लीजिए दूसरा टॉपिक, है ना? तो अभी कोरोना का लिया है, तो कोरोना के टॉपिक को मैंने लिया है। मैं अभी स्केल चेक करूंगा कि कितना भय है, कि आप में से किसी का 10 के स्केल पे भय है या 10 से भी ज्यादा स्केल के भय है। भाई कभी न जाने कब ये मेरे घर में आ जाए, न जाने मुझे हो जाए या किसी और को हो जाए, परिवार को, इस प्रकार का भय है। चलिए इसको अपन अभी टाइपिंग कर लेते हैं। कोरोना नाम की महामारी आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। पिछले 3 महीने में फैली है और इसके कारण मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। ये डर इतना ज्यादा है कि दिन रात मैं इसके न्यूज सुनकर मैं लगातार परेशान रहता हूँ। मेरे अंदर इसका बहुत खौफ बैठ गया है। मैं लगातार हर चीज से डरने लगा हूँ। मैं लगातार हाथ धो रहा हूँ, लगातार हाथ सैनिटाइजर से धो रहा हूँ, साबुन से धो रहा हूँ। मैं अखबार या दूध की थैली या कुछ भी चीज को हाथ लगाने से पहले, बाहर सब्जी ले जाते वक्त भी मेरे अंदर ये डर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे कि आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जैसे कि आज अमेरिका में जो हो रहा है, इटली में जो हो रहा है या चीन में जो हो गया, या इसके जो भी ऑडियोज वीडियोज आज व्हाट्सएप के माध्यम से मैं देख रहा हूँ या चैनल्स के माध्यम से मैं देख रहा हूँ, इन तमाम चीजों के कारण मेरा डर बहुत बढ़ चुका है। मैं बहुत आतंकित हो चुका हूँ, मैं बहुत कांप रहा हूँ डर के मारे। मेरा डर आज स्केल में आज 10 से भी पार है। मैं बहुत ज्यादा डर चुका हूँ। सारे बिजनेसेस बंद है, सारी अर्थव्यवस्था रुक चुकी है। मेरा खुद का भी बिजनेस आज इससे आहत पहुंच चुका है। अगर आपका कुछ शॉप है या आपका कुछ दूसरा बिजनेस है, शायद वो आज बंद है, तो वो आप अपनी कल्पना, हर कोई अपने अपनी तरीके से इसको सोच सकते हैं। मैं सिर्फ एक गाइडलाइन के लिए कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ। आप अपने अपनी चीजों को लेकर ये सेंटेंसेस अपने लिए अपनी जुबानी आप बोल सकते हैं। मेरा बिजनेस भी आज रुका हुआ है या मेरी जॉब भी आज रुकी हुई है। क्या पता आज जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ वो मालिक आज मेरी तनख्वाह मेरे अकाउंट में देंगे कि नहीं देंगे। ईएमआई गड़बड़ा जाएंगे, मैं बहुत आर्थिक संकट में आ जाऊंगा। ये 1 महीना चलेगा या 2 महीना चलेगा या 3 महीना चलेगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पहले ही इकोनॉमिक पोजीशन जो है आज थोड़ी सी टेंशन वाली है। उसमें इस महामारी के कारण टेंशन बहुत बढ़ चुके हैं। पहले ही जागतिक मंदी के बारे में बताया जा रहा था, भारत की अर्थव्यवस्था गड़गड़ा रही ये बताया जा रहा था। अब तो ये संकट और गहरा हो चुका है। पता नहीं कि आगे चल के क्या होने वाला है। सारा अनिश्चित है, सारा कल्पना से बाहर है, अभूतपूर्व है। ऐसा पहले कभी नहीं सोचा था, ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। तो मैं इस सभी चीजों से बहुत चिंतित हूँ और इसका मुझे बहुत भय लग रहा है। मैं दिन रात इसकी चिंता करता हूँ। रात में भी सोने के बाद कभी कभार नींद खुलती है तो इसी के बारे में विचार आते हैं। तो मैं इन चिंता से घिरा हुआ हूँ। देखिए, अब मैंने प्रॉब्लम सारा परिभाषित कर दिया, प्रॉब्लम बोल दिया। इसके बाद क्या बोलना है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बोलना है, इन सब चीजों के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन सब चीजों के होते हुए भी, ये लाइन बोलना है, स्पष्ट रूप से बोलना है। इन सब चीजों के बावजूद भी मैं खुद का तहे दिल से स्वीकार करता हूं। मैं खुद का तहे दिल से स्वीकार करता हूं। मैं खुद का तहे दिल से स्वीकार करता हूं। इन सब चीजें होने के बावजूद भी मैं खुद को स्वीकार करता हूं। मैं खुद का 100% तहे दिल से, अंतरात्मा से स्वीकार करता हूं। इस प्रकार से मैं स्वीकार करता हूं, ये बहुत जरूरी है।
ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। दूसरा सेंटेंस है, मैं खुद का सम्मान करता हूं। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद को प्यार करता हूं, है ना। और मैं ये चीजें, ये भय, ये डर मेरे अंदर से निकल जाए, मेरे अंदर से निकल जाए, रिलीज हो जाए, निकल जाए, ऐसी इच्छा व्यक्त करता हूं। समझ रहे? सिर्फ आपको इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं रखना है, तो इतना बोल सकते हैं, मैं स्वीकार करता हूं और मेरे अंदर से निकल जाए ऐसी इच्छा करता हूं। मैं खुद को अस्वीकार करता हूं और ये निकल जाए मेरे अंदर से, इतनी इच्छा करता हूं। पहले स्टेज में आप इतना भी करेंगे तो भी काफी है। देखिए, मैंने पूरा बोल दिया कि मुझे क्या क्या डर लग रहा है, और उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि मेरे अंदर से ये डर निकल जाए, ऐसी मैं इच्छा करता हूं। कोरोना का भय, मैं अभी दूसरी बार ले रहा हूं, एक बार हो गया, अभी दूसरी बार। कोरोना का भय, इन तमाम चीजों का भय, कोरोना से जो आज अर्थव्यवस्था गड़गड़ा गई है, जो मेरा बिजनेस ठप हो चुका है, जो मेरे नौकरी में दिक्कत आ चुकी है, या मेरी तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, व्यवस्था ठीक होगी कि नहीं होगी, मेरे परिवार का कैसे होगा, आगे वाले भविष्य का क्या होगा, या ऐसा ही कितने दिन चलता रहेगा, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, हमारे देश में, मेरे जिले में, मेरे गांव में कैसे होगा, ये तमाम चीजें मुझे बहुत दिन रात परेशान करती है। मेरे रिश्तेदार को अगर कुछ हुआ है, या मेरे घर में अगर कुछ हो न जाए, इस प्रकार की चिंताएं मुझे लगातार दिन रात खाती रहती है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी मैं खुद को तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। मैं खुद का तहे दिल से स्वीकार करता हूँ, और ये डर मेरे अंदर से निकल जाए, ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, जिद नहीं करना है, ये निकल जाए ऐसी मेरी इच्छा है, जिद नहीं करना है, सिर्फ इच्छा व्यक्त करना है। ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए ये डर मेरे अंदर से निकल जाए, ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। ये दूसरी बार मैंने किया, अब मैं तीसरी बार करता हूँ। कि कोरोना का डर मुझे अंदर अंदर बहुत खाया जा रहा है। पिछले 3 महीने से ये शुरू हुआ है, चाइना से शुरू हुआ, और धीरे धीरे इतना ये रौद्र रूप इसने सारा ये रौद्र रूप इसने ले लिया है कि आज दुनिया पूरी लॉकडाउन हो चुकी है। मेरा देश लॉकडाउन हो चुका है, मेरा घर लॉकडाउन हो चुका है, मेरा बिजनेस, मेरी सर्विस, सब कुछ आज खतरे में आ चुकी है। अर्थव्यवस्था पूरी खतरे में आ चुकी है। मेरे घर के ईएमआई, मेरे इंस्टॉलमेंट्स, कार के इंस्टॉलमेंट्स, या मेरी बाकी चीजें आगे कैसे होगा, मेरे परिवार का कैसे होगा, बच्चों की शिक्षा का कैसे होगा, ये तमाम चीजें आज अनिश्चित है। इन चीजों से मैं बहुत डर चुका हूँ, बहुत आतंकित हो चुका हूँ, बहुत घबरा चुका हूँ। ये डर दिन रात मुझे खाया जा रहा है, ये डर मुझे दिन रात खाया जा रहा है। नींद में भी मैं ढंग से नींद नहीं ले पा रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। इस सब के बावजूद भी मैं तहे दिल से खुद का स्वीकार करता हूँ, और ये डर मेरे अंदर से निकल जाए, ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। ये डर मेरे अंदर से निकल जाए, ये डर मेरे अंदर से निकल जाए, ये डर मेरे अंदर से निकल जाए, ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। ये लॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अब छोटा स्टेटमेंट, ये डर मेरे अंदर से निकल जाए, 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 ऐसी मेरी इच्छा है। ये डर मेरे अंदर से निकल जाए, ये डर मेरे अंदर से निकल जाए, ये डर मेरे अंदर से निकल जाए। ये निकल जाए तो बढ़िया होगा, ये निकल जाए तो मजा मजा आएगा, ये निकल जाए तो बहुत मस्त मस्त होगा, ये निकल जाए तो बढ़िया होगा, ये निकल जाए तो बढ़िया होगा, ये डर 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 निकल जाए ऐसी इच्छा है, ये डर निकल जाए ऐसी इच्छा है। ये रिलीज रिलीज हो जाए, ये निकल जाए, ये निकल जाए, ये निकल जाए तो बढ़िया होगा। ये रिलीज हो जाए ऐसी मेरी इच्छा है, ये रिलीज हो जाए ऐसी मेरी इच्छा है। 3 राउंड हो गए। अब आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और मुंह से छोड़ दिए।
3 बार करिए। दोस्तों, ये हमने कर लिया। अभी वापस आंखें बंद करिए और चेक करिए स्केल के ऊपर कि अब ये डर आपके अंदर कितना है। पहले शायद 10 था, तो अभी कितना कम हो गया है। इस प्रकार से थोड़ा सा चेक करिए। और अभी मैं आपको सवाल पूछने के लिए समय दे रहा हूं। कौन सवाल पूछना चाहता है? हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए। अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, कुछ डाउट है आपको, कुछ सवाल है, कुछ आशंका है। अगर देखिए, मेरा हाथ दिसे करना जानूंगा। अगर देखिए कि आपने एक राउंड कर लिया, वापस स्केल चेक कर लिया, आपको लग रहा है कि अरे यहाँ 10 से अभी 8 पे आ गया, तो वापस आप वापस 3 राउंड कर सकते हैं कि अभी भी ये डर मेरे अंदर बना हुआ है। अब 10 से 8 पे आ गया है, लेकिन ये डर मेरे अंदर रखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये डर बहुत हो गया, बहुत दिन तक मेरे अंदर रह लिया। अभी ये मेरे अंदर से निकल जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। डर के कारण मेरा जीवन पूरा नरक बन गया है। जीवन में जी नहीं पा रहा हूँ। दिन रात डर के कारण इस खौफ में जीना मेरे लिए नरक जैसा हो गया है। बहुत तकलीफ हो रही है, वगैरह वगैरह। जो जो भी हो रहा है आपके मन में लग रहा है वो सारा बोलिए, और वापिस फिर आखिर में बोलना है। इस सब के बावजूद मेरी इच्छा है, इस सब के बावजूद मैं खुद का तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। यानी खुद को आप कल्पना करिए कि पूरा सर से लेके पांव तक मैं खुद का तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। मैं खुद को प्यार करता हूँ, खुद का सम्मान करता हूँ, और ये डर मेरे अंदर से निकल जाए, ऐसी इच्छा व्यक्त करता हूँ। ये डर निकल जाए तो बढ़िया हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ये डर निकल जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। ये डर निकल जाए, निकल जाए, डर निकल जाए, डर निकल जाए, डर निकल जाए, निकल जाए, डर निकल जाए, डर निकल जाए। निकल जाए तो बढ़िया हो जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। निकल जाए तो बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, मजा आ जाएगा, जीवन बढ़िया हो जाएगा। रिलीज। इतना सिंपल है। नेक्स्ट, कुछ सवाल है किसी को? सवाल है किसी को? कुछ सवाल ना होने के दो कारण हो सकते हैं, या कुछ भी समझ में नहीं आया, या सारा समझ में आ गया। सबको समझ में आ गया? सर। बहुत बढ़िया। तो अगर सर जी हो गया, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बोलिए। सर फ्यूजन हो गया है। क्या हो गए? रिवीजन हो गया सर, रिवीजन। रिवीजन हो गई, बहुत बढ़िया। ये हमने छत्तीसगढ़ में पिछले साल लिया था। तो कई लोगों के कई जीवन के कई सारे तमाम प्रॉब्लम्स निकल गए, अपने आप निकल गए, सहजता से निकल गए, और उनका फैमिली लाइफ भी सुधर गया, और उनका बिजनेस भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा, और उनके घर में कार भी आ गई। बढ़िया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा लगभग 1.25 घंटा हो गया है ना? तो लगभग 75 मिनट हो गए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं, मैं बताता हूँ, और इसको अपन एंड करेंगे। देखिए, पहली सूचना जैसे मैंने बताया कि टैपिंग करने से पहले आपको पानी पीना है। 1 गिलास 2 गिलास पानी पीना है। तो जितना आप पानी पिएंगे अच्छे से, 1 या 2 गिलास, तो अपने शरीर में पूरा पानी है ना? तो ये पानी आपके रग रग में हर पेशी तक आपका संदेशा ले जाने के लिए बहुत बड़ी मदद करता है। तो पानी पीना है। और साथ में दूसरी चीज ऐसी है कि ईएफटी आप करेंगे अलग अलग मुद्दों पर, तो सारे सालों से जमा जो हुए केमिकल्स हैं आपके सेल्स में, पेशियों में, वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। वो रिलीज होंगे, और आप पानी ज्यादा पिएंगे, दिन भर भी पानी पीते रहना है आपको। तो ये आपके पेशाब के द्वारा या अन्य स्वेट के द्वारा ये आपकी बॉडी से निकल जाएंगे। तो ये निकल जाना केमिकल जरूरी है, क्योंकि 10 20 50 साल से जो आपके अंदर जो जमा हुआ है कचरा, वो निकल रहा है। जब वो मन से निकल रहा है, तो उससे रिलेटेड बॉडी पार्ट में जो केमिकल जमा हुए हैं, तो टॉक्सिन्स है, वो भी निकल जाते हैं। वो निकल जाते हैं तो बॉडी से बाहर निकल जाने चाहिए। वो अपने अपनी जगह से निकल गए और बॉडी में आ गए, रिलीज हो गए, है ना? लेकिन बाकी के बॉडी के ऑर्गन से वो रिलीज होकर बॉडी के बाहर जाने चाहिए। उसके लिए ज्यादा पानी पीना है, ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, हाँ, दूसरी चीज है कि किसी को थोड़ा सा हो सकता है कि अस्वस्थता आ जाए, है ना? क्योंकि
सालों की दबी भावनाएं रिलीज हो रही, सालों का दबा डर रिलीज हो रहा है, सालों की दबी चिंताएं, सालों का दबा अपराध बोध या सालों की जमा गुस्सा या दुख दर्द, ये सारा रिलीज हो जाएगा धीरे धीरे। आप लिस्ट निकालिए कि कौन सी चीजों पे आपको ईएफटी करना है, एक अलग से छोटी डायरी इसके लिए रखिए, वो सारी लिस्ट निकालिए और एक चीज के ऊपर एक बार टैपिंग करिए। वो होने के बाद फिर थोड़ा गैप लीजिए, 5 मिनट का लगे तो फिर दूसरी चीज के ऊपर करिए, इस प्रकार से, या लगातार भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज को एक बार लीजिए। तो ये तमाम चीजें जो है कभी भी आप टैपिंग दिन भर में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, रूम में बैठकर कर सकते हैं, बाथरूम में बैठकर कर सकते हैं, कमोड में बैठकर कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इतना आसान है, सिर्फ 5 मिनट का टेक्निक है। सिर्फ 5 मिनट में चुटकी में आपका जीवन बदलने की शुरुआत हो जाएगी। टैपिंग करने वक्त पानी जैसा पीना है, वैसे टैपिंग करते वक्त जिद नहीं करना है, आग्रह नहीं करना है, यार मैं अभी 4 दिन से कर रहा हूँ, अभी भी ये कम क्यों नहीं हो रहा है, अभी भी ये प्रॉब्लम मेरे जीवन से क्यों नहीं जा रहा है, ऐसे जिद और आग्रह नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। लेट को करना है, अपेक्षा नहीं रखना है, जैसा हमने गीता में कहा है कि भाई कर्म करो और अपेक्षा मत कर। इस प्रकार से आपको कर्म करना है लेकिन अपेक्षा नहीं करना है, आपको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, धीरे 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 अंदर से जैसे वो खाली होता जाएगा, जैसे जैसे आपका गोदाम खाली होता जाएगा, आपको फील होने लग जाएगा कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, आपको मन हल्का हो रहा है, आपको फील हो जाएगा जैसे कि आपके सर पे कई टन का बोझ था शायद सालों से, वो अभी आपके अंदर से निकलता जा रहा है, इस प्रकार से, है ना। और भी कई सारी इसके बारे में चीजें हैं, मैं पिछले कई सालों से इसको समझ रहा हूँ। जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी, आपके रिजल्ट्स बढ़ते जाएंगे। ये जैसे मुझे कई सालों से पिछले इसका जो ज्ञान मिला है, जिनसे मिला है, मैं आपको ये ज्ञान धीरे धीरे हर मीटिंग में देता जाऊंगा, इसलिए आपको हर मीटिंग अटेंड करते रहना जरूरी है। जो भी मीटिंग होती रहेगी, चाहे मेरी हो या चाहे सब लोग सर की हो या आपके सीनियर्स की हो, चाहे वो ऑडियो मीटिंग हो चाहे वीडियो मीटिंग हो, आपको हर मीटिंग को अटेंड करना, इतना ध्यान में रखना है। देखिए ये कामयाब लोग हैं, ये सक्सेसफुल लोग हैं, ये सक्सेसफुल सीनियर्स है आपके हैं, इनका हाथ आप पकड़े रहेंगे, बिजनेस सिस्टम का साथ आप पकड़े रहेंगे, तो देखिए कामयाब लोगों का हाथ और साथ आप पकड़े रहेंगे तो आप अपने सपनों तक बहुत तेजी से पहुंच जाएंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन अगर आप ये हाथ छोड़ देते हैं, आप छोटे छोटे अगर कारण बनाते बैठेंगे, नहीं मुझे अमका काम है, तमका काम है, ये है वो है, अब ये ऐसा है वो वैसा है, बाकी तमाम कामों को आप थोड़ा सा सेकंड प्रायोरिटी पे रखिए। ये मीटिंग्स को आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे तो आप विश्वास करिए कि अगले 90 दिनों में आपका जीवन पूरा बदलना शुरू हो जाएगा। अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, आज आप बिजनेस में जहाँ हैं, आप अपने जीवन में अलग अलग पायदानों पे जहाँ हैं, सामाजिक तौर पे आपका स्तर, हर आध्यात्मिक तमाम चीजों में आप देखेंगे कि आपकी इतनी प्रगति हो जाएगी आने वाले कुछ महीनों में ही, आपको यकीन नहीं होगा। जैसे मैंने आपकी मीटिंग की शुरू में आपको कहा कि इस मीटिंग के पहले वाला जीवन और इस मीटिंग के बाद वाला जीवन, इसमें आप फर्क कर पाओगे, इतना ये बदल जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप हर मीटिंग में आए और दिया हुआ हर होमवर्क उसको आप ऐसा लीजिए कि हर चैलेंज आप उसको पूरा करें। एक छोटा छोटा चैलेंज हम लेते जाएंगे, जो चैलेंज हमारी जो चौकट है उसको पार करते हुए हम एक छोटा कदम आगे रखेंगे, छोटा छोटा कदम हम हर दिन आगे बढ़ाते जाएंगे। लॉकडाउन में शायद हमारी ज्यादा मीटिंग हो जाएंगी क्योंकि आपके पास ज्यादा वक्त है ना। तो छोटा छोटा चैलेंज हम हर वक्त में हर मीटिंग में लेते जाएंगे, उसको आप पार करते जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका जीवन इतने बड़े स्तर पर कैसे पहुंच गया। ये मेरा वादा है, ये मेरा आपको प्रॉमिस है, ये मेरी कमिटमेंट है। मैं समय देने के लिए तैयार हूँ। हर लीडर का हम अलग अलग ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे। मैं एक अलग बड़ी नोटबुक रख रहा हूँ जिसमें आप में से हर किसी के लिए आपकी ये ईएफटी रिलेटेड प्रगति या आपकी बिजनेस रिलेटेड प्रगति, इसका ज्ञान और बिजनेस सिस्टम का ज्ञान, ये तमाम हम हमारा जो कुछ भी हमने पाया है, जिस स्तर पर हम आज पहुंच चुके हैं, आज किसी चीज के बारे में मैं सोचता हूँ वो चीज अपने आप मेरे जीवन में आ जाती है। ऐसा कई दफा हो रहा है मेरे साथ। संघर्ष रहित कामयाबी, संघर्ष रहित चीजें अपने आप हमारे जीवन में आती जा रही है। वो सब चीजें आपके साथ भी हो सकती है। बस जरूरी है आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करने की, हर मीटिंग में किसी भी सूरत में हाजिर रहने की, सवाल पूछने की, फोन करके सवाल पूछने की हम आपके लिए उपलब्ध है। बस आपको खुद के लिए ज्यादा समय देना होगा, इन चीजों के लिए ज्यादा समय देना होगा। देखो कई सारी बाधाएं, कई सारे
गड्ढे पार करके हम यहाँ तक पहुंचे हुए, और जब हमको आज एक रास्ता मिल चुका है कि बस इस रास्ते से ही जाओगे, इस हाईवे से जाओगे तो आप वापस गड्ढे में नहीं गिरेंगे, वापस आपको बाधाएं नहीं आएगी। बस हम जो बातें बता रहे हैं उन रास्ते से आप चले जाएंगे, उस रास्ते से हमारे पीछे पीछे आप आएंगे, बस हाथ पकड़ कर रखेंगे तो कम से कम बाधाओं के साथ, कम से कम तकलीफों के साथ, कम से कम समय में बहुत बड़ी कामयाबी आप हासिल कर जाओगे। ये मेरा वादा है। बस आप साथ दीजिए, खुद के लिए साथ दीजिए, आपके सपने पूरे करने के लिए आप आगे बढ़िए। आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, हाथ पकड़ के रखेंगे, हमारा वादा है कि 10 कदम हम आपको आगे लेके जाएंगे। बस खुद की मदद करिए, खुद के परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए खुद उठकर खड़े हो जाइए, खुद ताकत अपने अंदर की जागरूक करिए, एक कमिटमेंट, एक वज्र निर्धार आप खुद का करिए कि बस अभी मैं ये एक भी मीटिंग चुकाऊंगा नहीं, इन चीजों का मैं साथ लेकर चलूंगा, और फिर आप देखेंगे कि बहुत कम समय में आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, मेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। वापिस एक 5 मिनट का मैं समय देता हूं, कुछ अगर सवाल है तो पूछिए। धन्यवाद। कोई सवाल है? अच्छा, कोई अपने अनुभव बताना चाहता है, कोई शेयर करना चाहता है जिन्होंने EFT इस्तेमाल किया है? कोई अनुभव बताना चाहता है? करें उसको दबा जाए, या इस सेशन के बारे में आपको क्या लगा वो भी बता सकते हैं। सत्यापित करें उसको दबा जाए ना। सेशन काफी अच्छा रहा, क्या महसूस हुआ वो भी आप बता सकते हैं। हाथ ऊपर करिए, आपको हम अनम्यूट कर देंगे, जिनको बोलना है हाथ ऊपर करिए। हाँ श्रीगिरी साहब बोलिए। आप खुद अपना अनम्यूट करिए फोन, यहाँ से नहीं हो रहा है, आप खुद अपना फोन अनम्यूट करिए और बोलिए। हेलो, हाँ सर, बालचंद सोनी। कौन बोल रहे हैं? बालचंद सोनी बोल रहा हूँ सर। ओ सोनी साहब बोलिए। जी सर, अभी मैं स्वास्थ्य से संबंधित मेरे को समस्या हो रहा था, अभी बहुत रिलीफ मिल रहा है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मेरे को श्वास में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब आपने पहले EFT किया हुआ है? नहीं, फर्स्ट टाइम किया सर, अभी आपके सामने बैठ के। क्या समस्या थी एग्जैक्टली, क्या थी और क्या लग रहा है? क्या श्वास लेने में कुछ दिक्कतें आ रही थी, सांस लेने में दिक्कत आ रही जी थी। जी जी जी, तो अभी बहुत कुछ मतलब रिलीफ मिल रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर, जी सर, जी सर, अच्छा। धन्यवाद सर आपका सर, मार्गदर्शन के लिए। सांसों के लिए तो ये सच में तुरंत रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। नहीं, मेरे को खुद भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी इतना क्लियर, अभी थोड़ी देर पहले मेरे को जमाई आ रहा था, मैं बराबर मतलब देख नहीं पा रहा था, लेकिन जब भी इसको किया मैंने तो बहुत मतलब रिलीफ मिला है अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। जी जी जी, अनुभव शेयर करने के लिए धन्यवाद। और कोई जी, बोलना चाहता है? थैंक यू। और कोई बोलना चाहता है? हमने 1.5 घंटे का ये मीटिंग सोचा था, 5 मिनट बाकी है। पुराने अनुभव भी आप बोल सकते हैं, या इस सेशन को अटेंड करने के बाद क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है, क्या फीलिंग है, वो भी आप बोल सकते हैं। हाँ सर, देवानंद बागड़े। हाँ बागड़े साहब देवानंद बोलिए। बागड़े बात। हाँ, मुझे अभी जो अनुभव, जब से अभी ये ट्रेनिंग लिए थे तब से अभी तक के जो अनुभव आ रहा था कि हम जो रात में सोचते हैं वो दूसरे दिन वो टारगेट या काम जो होगा वो कंप्लीट करना ही पड़ता है मेरे को, मतलब होता ही, करना ही पड़ता है पॉसिबल। बागड़े साहब ने ये अनुभव मुझे फोन करके भी बताया था, मैं बोलता हूँ इसके बारे में। बागड़े साहब ऐसा बोल रहे हैं कि मैं आज रात सोते वक्त जो सोचता हूँ कि वो कल होना चाहिए बिजनेस में, वो दूसरे दिन हो ही जाता है। बागड़े साहब सही है? यस यस। ये उन्होंने मुझे पहले भी बोला हुआ है कि जो आज वो सोचते हैं कि ये कल होना चाहिए, वो हो ही जाता है। बागड़े साहब का बिजनेस कई सारे शहरों में और राज्यों में फैलता जा रहा है। और बागड़े साहब, इसमें EFT का कितना हिस्सा है? EFT ज्यादा नहीं हो पाया, ज्यादा नहीं, अभी नहीं हो पाया, लेकिन आप जिस मानसिक अवस्था में थे पहले, जिन हाँ, मानसिक उससे परेशानियों से गुजर रहे थे, वो सब निकल गए अभी।
किसके कारण? मतलब घर चलाना भी पॉसिबल नहीं था मेरा बिजनेस जब ट्रेनिंग लेने से पहले। आज पॉसिबल है, स्टेबल हो चुका मैं। कैसे हुआ ये? EFT करने के बाद से हो रहा है सब। क्या बात है, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद अनुभव शेयर करने के लिए, धन्यवाद। और किसी को कुछ बोलना है? दिख तो नहीं रहा। तो ये बहुत खुशी हो रही है कि इतना लंबा और बड़ा सेशन हम 1-1.5 घंटे के अंदर इसको कंप्लीट कर पाए। और किसी को कुछ पूछना है? कैसे हो? सब लोग सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सभी को? सब लोग सर? चलिए 1:30 बज रहा है। किसी को कुछ सवाल होंगे तो फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, और तमाम सवालों के हम जवाब अगले फोन मीटिंग में देंगे। लॉकडाउन के कारण हम हर 3 दिन बाद एक मीटिंग ले सकते हैं, और इसमें छोटे छोटे चैलेंजेस में वापस रिवाइज करता हूँ। हमने छोटे छोटे होमवर्क या चैलेंजेस लिए थे। पहला मीटिंग में हमने चैलेंज लिया था या होमवर्क लिया था कि हमने सीक्रेट का वीडियो हमने यूट्यूब में जाकर देखना था पूरे परिवार के साथ बैठकर। कितने लोगों ने देखा? थोड़ा हाथ ऊपर करिए। हमने देखा है। हाथ ऊपर करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों ने नहीं देखा तो अभी देखिए। अब ये सुनहरा वक्त है कि आपके पास वक्त है, पूरे परिवार के पास वक्त है। सिर्फ 1.5 घंटे का वीडियो है। दूसरा, हमने होमवर्क लिया था, ये चैलेंज लिया था कि भाई हम खुद के और परिवार के साथ बैठकर खुद के और परिवार के दोनों के सपने लिखकर निकालेंगे। क्या आपने सबने सपने लिखकर निकाले? हाथ ऊपर करिए। तो आप सभी लोग मेरा मोबाइल नंबर लीजिए और लिख सकते हैं, और आप सारे लोग इन चीजों का आप डायरेक्ट रिप्लाई मुझे करेंगे कि आप जो होमवर्क कर रहे हैं उसका रिप्लाई सीधा मुझे करेंगे कि आपने सीक्रेट का मूवी देख लिया परिवार के साथ। दूसरा, आपने सपने लिख लिए और वो सपने भी आप मुझे भेज सकते हैं। तीसरा, हमने होमवर्क लिया था कि लिस्ट निकालना है। तो ये जो लोग होमवर्क कर रहे हैं मुझे सीधा मैसेज करिए 9561 933 9561 933 771। आप मुझे सीधा मैसेज करिए। मैं एक अलग सा नोटबुक डाल रहा हूँ। ये जो लोग सीरियस है, कमिटेड है खुद के साथ, जो लोग हर दिन का होमवर्क फॉलो करने वाले हैं, उन लोगों के साथ ही काम करने में मुझे आनंद आएगा। और मैं विश्वास है मुझे साल भर के अंदर आपकी टीम 1000 भी क्रॉस हो जाएगी, और साल भर का आपका आप देखेंगे एवरेज तो महीना 1 लाख के ऊपर का एवरेज, या साल का 12 लाख के ऊपर का एवरेज भी आपका चला जाएगा। बेशक हो सकता है, उससे भी ज्यादा का भी हो सकता है। हम साथ में एक टीम बनकर काम करेंगे। मेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का हमारा होमवर्क क्या होना चाहिए? आज का हमारा होमवर्क ये है यारो, छोटा चैलेंज है कि एक अलग सा 100 पन्नों का एक नोटबुक आप इसके लिए डालिए। अभी बाहर जाकर नोटबुक लाने के लिए अगर सुविधा उपलब्ध नहीं है तो बच्चों की स्कूल खत्म हो गई, उनका जो भी नोटबुक में ज्यादा पन्ने बचे हो वो नोटबुक आप ले लीजिए और वो EFT के लिए डालिए। और जो भी आपके जीवन की तमाम तकलीफें है, प्रॉब्लम्स है, चिंताएं है, अड़चने है, वो सारे लिख कर निकालिए। और हेलो सर, आप कौन सी चीजों के ऊपर EFT करना चाहते हैं वो EFT करना शुरू करिए। सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज को पहले लीजिए, है ना, उसके ऊपर करिए। कुछ आपको अगर अड़चन आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। सर नंबर बोलिए एक बार। 9561 9561 933 933 771। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। हमको बहुत बड़ा काम खड़ा करना है आज। जैसे मैंने पीछे भी आपको कहा था, भारत की 30% जमीन, 30% जमीन भारत की बंजर बन रही है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है उसका, यानी रेगिस्तान बन रही है। इसे हमें बचाना है। यह भारत को पूरे ऑर्गेनिक बनाने का हमारा मिशन है। विश्व मुक्त अन्न हर परिवार को, हर बच्चे को मिलना चाहिए, हमारा मिशन है। दोस्तों, इस मिशन में हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। सैकड़ों हजारों एकड़, सैकड़ों हजारों किसानों को हमें इसमें शामिल करना है। ये जल्दी करना है, फास्ट करना है।
इसके तमाम सारे कई सारे सीक्रेट जो है, सूत्र जो है, हर मीटिंग में हम आपको सिखाएंगे। हर मीटिंग में आपको उपलब्ध रहना है, हाजिर रहना है, और आप उपलब्ध है इसका मैसेज, आप जो हर होमवर्क कर रहे हैं इसका मैसेज आप अपने सीनियर्स को और मुझे बिना भूले भेजना है, ताकि हमको पता चले कौन बंदा सीरियस है, हम उसी के साथ ज्यादा काम करें। क्योंकि जो सीरियस है, जो इन चीजों को फॉलो करेगा, वही आगे चल के कामयाब होने वाला, ये आपको पता है। जो सीरियस नहीं है, इन चीजों को फॉलो नहीं करेगा, जो कामयाबी के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है, जो सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, तो टेम्पररी कामयाबी पाता है, टेम्पररी पैसा उसको आता है, थोड़ा बहुत पैसा उसको आता रहेगा, लेकिन बड़ी कामयाबी, बड़ा पैसा अगर चाहिए तो आपको सिस्टम के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। किसी ने हाथ ऊपर किया है, कुछ आप पूछना चाहते हैं? कौन है? भीमराव जी। नमस्कार जी। हाँ भीमराव जी, अनम्यूट करना। नमस्ते सर जी। हाँ बोलिए। हाँ अच्छा, अपना प्रोडक्ट अच्छा है बोला। हाँ नहीं कुछ नहीं बताना अभी। अच्छा, आपने हाथ ऊपर किया था इसलिए पूछा। कोई और कुछ बोलना चाहता है? सर बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी बुक सोच का बड़ा जादू किताब जो है वो हर दिन 20 मिनट पढ़ना है। अगर आपके पास वो किताब नहीं है तो ऑनलाइन कई सारे ऐप है या ऑनलाइन कई सारे सुविधा है जिसमें आप फ्री में किताबें पढ़ सकते हैं, उसमें भी ये किताब उपलब्ध है या होगी ही। तो आप उसमें जाकर बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग अंग्रेजी में, और हिंदी में बड़ी सोच का बड़ा जादू, मराठी में द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये किताब जाकर आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, उसकी सुविधा उपलब्ध है। हर दिन 20 मिनट पढ़ना ही है इस प्रकार से। चलिए दोस्तों, अगली मीटिंग कब करेंगे हम आपको मैसेज करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय। बाय। एक बड़े सुनहरे भविष्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।